अभी हो रहा है? आया क्या? हाँ आया। यस सर। चलो ठीक है, थैंक्स। ओके, नाउ डेफिनेटली बेटा हम लोगों को ये पढ़ना है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो क्या है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है कि स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, है ना। दो वर्ड है, एक है मॉर्फोलॉजी, एक है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी मतलब सिर्फ मैं ऊपर से अपीयरेंस को स्टडी करता हूँ। एनाटॉमी में बेटा हम लोग उसका डिसेक्शन करते हैं, उसको बेटा कट करके देखते हैं, उसके सेक्शंस लेते हैं, और वो अंदर से कैसे टिश्यू उसका अरेंज्ड है ना। जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स एंड ऑल सारी चीजें हम लोग उसमें देखते हैं, ठीक है। तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। So simple thing we have to understand. Just it is an introduction right now, है ना। नाउ द एंजियोस्पर्म शोज सच अ लार्ज डाइवर्सिटी, बहुत जबरदस्त डाइवर्सिटी बेटा ये शो करता है। यहाँ पे हम लोगों को देखो कितनी चीजें दिया है, देखो 3 लाख डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर प्रेजेंट। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि व्हाई द एंजियोस्पर्म्स आर डोमिनेंट ऑन अर्थ, है ना। और मैंने इसका आंसर आपको बताया था, बिकॉज इट शोज दी क्या रे, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन ये शो करता है, इसीलिए ये डोमिनेंट है। मतलब जितने ज्यादा जिम्नोस्पर्म नहीं है, टेरिडोफाइट नहीं है, बहुत ज्यादा स्पीसीज जो है एंजियोस्पर्म के हमें देखने को मिलते हैं। एक और चीज है, डाइवर्सिटी को अगर हम लोग देखें तो क्या डाइवर्सिटी है, दिस इज द डाइवर्सिटी। बहुत ही छोटा सा प्लांट है वॉल्फिया, ठीक है। आप देखोगे कि एकदम थंब के ऊपर बेटा, मतलब आपकी उंगलियों के ऊपर आएगा। इसका नाम ही बेटा वॉल्फिया एंगुस्टा है। अंगुस्टा मतलब, अंगुष्ट मतलब अंगूठा होता है, ठीक है। तो वॉल्फिया अंगुस्टा ये जो है ना, वो उंगलियों के ऊपर बेटा इतना छोटा है कि देखो उसका साइज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 0.1 mm, this much, है ना, the diameter of that plant. Then the second one is what the eucalyptus plant. इसको हमने पहले भी देखा था, है ना, लास्ट चैप्टर में। हाइट उसकी जो है बेटा, इट इज द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, इट्स 100 meter height, okay, eucalyptus plant. Then there is another plant that's called as what, the banyan tree. अब ये जो बनियन ट्री होता है, बरगद का पेड़, कवर्स एरिया 3 to 5 acres, मतलब एक ही ट्री जो है ना 3 to 5 acres तक बेटा फैला हुआ होता है, स्प्रेड होता है। सो इतना वो ब्रॉड भी फैल सकता है ना, एरिया को कवर कर सकता है। सो बाय दिस वे, है ना, डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। और बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि एक फ्लावर आता है रेफ्लेशिया अर्नोल्डी, इट्स द लार्जेस्ट फ्लावर, है ना। मतलब उसका 4 मीटर तक का बेटा ऐसा डायमीटर होगा, इतना बड़ा फ्लावर है। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द डिफरेंट, दैट इज अ डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द angiosperms. So this is the Wolfia, you can see this is eucalyptus, and this one is a banyan tree near Kolkata. तो कोलकाता के पास में बेटा ये जो है प्लांट है, बहुत बड़ा बरगद का ट्री, इंडिया, है ना, वो है इज बिगर देन द एवरेज वॉलमार्ट। मतलब एक वॉलमार्ट जो होते हैं एवरेज, उससे भी ये बड़ा है। 250 year old, 250 साल का है, और इसको ग्रेट बनियन ट्री कहते हैं। हैज एरियल रूट्स दैट कवर 3.5 स्क्वायर acre ऑफ लैंड। मतलब लगभग लिखा है यहाँ पे तो 1,56,000 स्क्वायर फीट, ठीक है। सो दिस मच इज द स्प्रेड ऑफ द सिंगल प्लांट। तो ये एक सिंगल प्लांट है जो बेटा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि एक ह्यूमन बीइंग यहाँ बैठा हुआ है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से बेटा ये प्लांट है। तो आप अंदर जाओगे तो जैसे कि हम लोग होटल्स में जाते हैं, रूम्स होते हैं, उस टाइप का बेटा पिलर टू पिलर लगभग 1700 पिलर्स है, ठीक है। मतलब बड़े बड़े, जिस मतलब इसके प्लांट के ही जो रूट होते हैं, है ना, इनको हम लोग प्रॉप रूट कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे आगे, है ना, विल स्टडी अबाउट व्हाट इज अ प्रॉप रूट। तो मे भी आप लोगों ने देखा होगा बरगद के पेड़ को और उसके प्रॉप रूट्स को। एनीवे, सो इतनी डाइवर्सिटी कैसे आती है? इतनी डाइवर्सिटी आती है बेटा ड्यू टू द एडाप्टेशन।
है ना, एडाप्टेशन ऑफ प्लांट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, है ना। तो जितना भी बेटा हम लोग पढ़ेंगे, है ना, अलग 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 एनवायरनमेंट है और अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से हर एक को बेटा एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी ऑल ओवर अर्थ, इट इज एडाप्टेड। इसमें अलग प्रकार के एडाप्टेशंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। अभी इंसेक्टिवोरस प्लांट कहाँ ग्रो होता है, आपने देखा भी होगा, है ना, वेनस फ्लाई ट्रैप को देखा होगा, वो किस तरह से, है ना, इंसेक्ट्स को होल्ड कर लेता है, बराबर है, पकड़ के बिल्कुल उसको, है ना, बिल्कुल क्रश करके उसको एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। तो ये एडाप्टेशन ही तो है, बट वो प्लांट है। तो जहां पे नाइट्रोजन जैसी चीजें, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में वो ग्रो होता है, बाकी के प्लांट तो बेटा नाइट्रोजन जमीन से निकाल लेते हैं, बट ऐसी सॉइल, ऐसी जगह जहां पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, तो बेटा वो बिल्कुल एनिमल को ट्रैप कर लेगा, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेगा, बर्ड्स को, फ्रॉग को ट्रैप कर लेगा, और उसको बिल्कुल स्क्वीज करके उसका अंदर सारा जितना प्रोटीन है सब खींच लेगा बेटा, सब खींच लेता है वो। सो ये एडाप्टेशन है, दिस इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो क्या वो प्लांट है? हाँ प्लांट है, क्योंकि वो ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस करता है, तो कार्बोहाइड्रेट तो वो खुद बना रहा है ना, वो एडाप्टेशन कर रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट तो बेटा वो खुद ही बना रहा है, इट्स नॉट द कि वो नहीं बना रहा है, वो ऑटोट्रॉफिक है। बट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसने नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में खुद को बेटा एडाप्ट कर लिया, वहां पे वो सरवाइव करता है। सो शेड स्क्रीन ये क्या बेटा, शेड स्क्रीन नहीं दिख रहा? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर, विजिबल है। मुझे सर तो दिख रहा है। आपका नाम आ रहा है, जैसे मतलब वीडियो ऑन है आपका। नहीं, स्क्रीन तो दिख रहा है यार, मुझे भी दिख रहा है, मैंने तो दो स्क्रीन लगा के रखे हुए हैं। स्क्रीन दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर। आई डोंट नो, तुम सर अपना कनेक्शन फिर से करेक्ट करो। तो मीटिंग है, छोड़ के वापस ज्वाइन कर। तो कुछ अलग से बेटा उसको, है ना, हाँ, लेफ्ट करो फिर से वापस कनेक्ट करो। एनीवे, so the wide range in the structure of higher plant will never fail to fascinate us। मतलब हमें तो बिल्कुल अमेजिंग लगता है ये सब कुछ देख करके। so one thing, अभी आप लोगों ने मैंने तो आपको नहीं बताया, बट देखो स्पीसीज जो होता है, हमने इतना तो बोला कि, है ना, और हम लोग ये भी तो बोलते हैं 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, ऐसा कहते हैं ना लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। तो जब हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो 0.5 मिलियन तो बेटा प्लांट के स्पीसीज है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द 0.5 मिलियन इसमें से, ठीक है, 1.7 मिलियन में से। सो 0.5 मिलियन प्लांट स्पीसीज है ना, इसमें से अभी जैसे मैंने बताया आपको बेटा 3 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स है, श्योर। तो हम लोग जब भी स्पीसीज ये डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं तो मोस्टली हम लोग दो प्रकार की स्पीसीज का कंसेप्ट देखते हैं, एक है बायोलॉजिकल स्पीसीज और दूसरा होता है बेटा स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। आपने ये पढ़ा होगा, व्हाट इज बायोलॉजिकल स्पीसीज? बायोलॉजिकल स्पीसीज बेटा जो भी होता है उसको हम लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड पॉपुलेशन, है ना, उसको मैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कहता हूँ, ठीक है। और व्हाट इज स्टैटिक स्पीसीज? तो स्टैटिक स्पीसीज का मतलब होता है कि, है ना, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे दिखाई देते हैं, है ना, जो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे दिखाई देते हैं उनको, है ना, हम लोग कहते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज द स्टैटिक स्पीसीज, है ना, और टेक्सोनोमिक स्पीसीज और मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज। तो हम लोगों ने उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट बेसिस, है ना, बहुत सारे अलग अलग बेसिक है जिनके ऊपर बेटा ये जो क्लासिफिकेशन है ना, बेस्ड है। हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कंसिडर कर सकते हैं, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, है ना, बट उनमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम लोगों ने टैक्सोनॉमिस्ट मानते हैं, स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, और वो कौन सा बेसिस है बेटा? मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। कौन सा बेसिस है? मॉर्फोलॉजिकल बेसिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड, है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल कंसेप्ट है, बेसिस है, जिससे हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आपको ये पॉइंट समझ में आया? यस और नो? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट है जो स्पीसीज के बारे में हम लोग बोलते हैं, पक्का।
सो आगे बढ़े नाउ। तो जब भी हम लोग प्लांट के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, तो इसमें क्या क्या पार्ट हो सकते हैं ये हमको देखने को मिल रहा है। नाउ अगर हम पार्ट्स को देखें तो पार्ट्स में बेटा दो ही पार्ट होंगे, है ना। फ्लावरिंग प्लांट में दो ही पार्ट हो सकते हैं। देखो एक पार्ट जिसको मैं कहता हूँ, एक को हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, और दूसरा बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। वन इज अ वेजिटेटिव पार्ट, वन इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, ठीक है, और सीड आता है, पक्का। वेजिटेटिव पार्ट में बाकी सब आता है ना। रूट और शूट के जितने भी पार्ट है बेटा, सारे के सारे कहाँ आते हैं? ऑल आर एक्स इन दी वेजिटेटिव पार्ट। नाउ अगर हम सिर्फ दो हिस्से देखें, मतलब एरियल एंड अंडरग्राउंड, इफ वी कंसिडर एरियल पार्ट एंड द अंडरग्राउंड पार्ट, तो जो एरियल पार्ट है जो इस प्लांट में दिखाई दे रहा है टिपिकल प्लांट में, उसको हम लोग कहते हैं शूट सिस्टम। और जो बेटा अंडरग्राउंड पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम, ठीक है। शूट सिस्टम एज वेल एज व्हाट द रूट सिस्टम। तो ऐसे दो सिस्टम यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल है। श्योर। नाउ जो भी शूट सिस्टम है वो एरियल पार्ट में क्या क्या है? उसमें लीफ है, स्टेम है, फ्रूट है, फ्लावर है, ठीक है। और ये देखो ये जो है ना, जहाँ पे लीफ आया, एक्सिस आया, ये बर्ड है बेटा, यही बर्ड आगे चल करके या तो लीफ बनेगा, या तो ब्रांच बनेगा, या तो फ्लावर बनेगा, कुछ तो बनेगा, ठीक है। तो ये जो है जहाँ से जहाँ ब्रांचिंग आई है, एक दूसरी ब्रांचिंग है, इनको मैं कहता हूँ नोड। और दो नोड के बीच में जो स्पेस होती है, जगह होती है, उसको हम कहते हैं इंटरनोड। सिंपल, ठीक है। तो रूट में नोड और इंटरनोड तो नहीं होता। ओके, तो शूट सिस्टम को मैं अगर ये वर्ड लिखता हूं तो क्या आपको समझ में आएगा कि इट इज हेटेरोजिनस? शूट सिस्टम इज हेटेरोजिनस। क्या मतलब है इसका? शूट सिस्टम इज हेटेरोजिनस, इसका मतलब है कि शूट सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो सब अलग अलग नजर आते हैं, अलग अलग अपीयर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। जैसे कि लीफ, ब्रांच, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट, ये सब बेटा मुझे अलग अलग समझ में आते हैं। डिफरेंटली बेटा मैं उनको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, मॉर्फोलॉजिकली उनको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। इसीलिए शूट सिस्टम इज हेटेरोजिनस। नाउ मैं रूट सिस्टम को कहता हूँ इट इज अ होमोजिनस। होमोजिनस क्या मतलब होगा बेटा रूट सिस्टम अगर होमोजिनस है? तो इसका सिंपल मतलब है कि रूट के ऊपर सिर्फ रूट के ब्रांचेस आते हैं, देयर इज नथिंग डिफरेंस, है ना। सारी चीजें बेटा एक जैसी है। रूट है, ना बर्ड आ रहा है, ना लीफ आ रहा है, ना फ्लावर है, ना फ्रूट है, इट्स जस्ट अ रूट। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, दैट्स इट, रूट इज रूट ओनली। तो इसीलिए ये जो एंटायर पोर्शन है सिर्फ बेटा इसमें रूट के अलावा कुछ नहीं है। सो इट इज अ होमोजिनस, ठीक है। सो आई जस्ट रिपीट द कंसेप्ट, वेरी सिंपल। मैं अगर बेटा उसके लाइफ स्पैन में वो किस में रोल प्ले करता है, ग्रोथ के इस हिसाब से, वो तो ग्रोथ के हिसाब से एक्चुअली दो पार्ट है, एक कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो जिसमें फ्लावर, फ्रूट और सीड ही बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बाकी सारे पार्ट वेजिटेटिव होते हैं। ये हो गया। दूसरा है ना, मॉर्फोलॉजिकली अगर हम लोग देखें तो इसके दो पार्ट है, वन इज अ शूट सिस्टम, वन इज अ रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में बहुत सारे पार्ट है ना, इसीलिए अलग अलग है, सबका अपीयरेंस अलग अलग है, सबका फंक्शन अलग अलग है। तो इनको इसीलिए शूट सिस्टम को हम लोग हेटेरोजिनस पार्ट कहते हैं, ठीक है। रूट सिस्टम में क्योंकि वो रूट ही है ओनली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसीलिए मैं इसको होमोजिनस कंसिडर करता हूँ। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। श्योर। नेक्स्ट, तो ऑब्वियसली मैंने कहा कि प्लांट को अगर हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं तो ये एक पॉइंट है बेटा, इसको मैंने कहा वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, एंड दिस वन इज व्हाट, ये जो पार्ट है इसको मैं कहता हूँ रिप्रोडक्टिव पार्ट।
सो सिंपल, ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट एज वेल एज व्हाट द रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ वेजिटेटिव पार्ट में आता है रूट सिस्टम एज वेल एज शूट सिस्टम, शूट सिस्टम का ब्रांच, लीव्स, स्टेम्स, इवन बर्ड, ठीक है। ये सारी बेटा शूट सिस्टम में आते हैं। फ्लोरल पार्ट में क्या आता है, फ्लावर मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्रूट, सीड, ये सारी बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं। तो ये एक क्लासिफिकेशन है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, नॉर्मल और सिंपल, ठीक है। सो दैट्स इट, है ना। आगे चलते हैं। तो बेटा हमको क्या करना है अभी, वन बाय वन, है ना। पहले रूट के बारे में, फिर स्टेम के बारे में, और फिर बेटा लीफ के बारे में, और फिर फ्लावर्स और फ्रूट, ये सब को बेटा अलग अलग ढंग से पढ़ना है, अलग अलग मतलब सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन द रूट। हम रूट के फोकस करते हैं। आप सब जानते हो कि जितने भी रूट होते हैं वो अंडरग्राउंड पार्ट है, मतलब वो जमीन के अंदर अंधेरे में ग्रो होते हैं। दे डोंट नीड लाइट, लाइट की बेटा उनको कोई जरूरत नहीं है, बट दे आर अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, दे आर अंडर द इफेक्ट ऑफ द वाटर, ठीक है। सो रूट्स आर द अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रूट में ना है ना, रूट जो होते हैं उनके केस में ना ही बेटा क्या बोलते हैं जिसको हम लोग नोड होता है, देयर इज अ नो नोड एज वेल एज नो इंटर नोड। रूट डू नॉट हैव द नोड एज वेल एज व्हाट द इंटर नोड, दोनों चीजें रूट में प्रेजेंट नहीं होते। So they are positively geotrophic. What it means positively geotrophic? Growth toward the gravitational force जिसको हम लोग कहेंगे, है ना। So they will move toward the gravitational force. तो मैंने आपको बेटा जैसे कि पोलन ट्यूब के बारे में समझाया था, कहा था कि वो केमोट्रॉपिक मूवमेंट करता है। क्या मूवमेंट करता है, केमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो वैसे ही बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब ही ग्रोथ मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे है ना, these roots are moving towards the gravity, so that it is called as what the geotropic movement. तो ग्रोथ जो होगा वो टूवर्ड द ग्रेविटी है, इसीलिए इसको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट द पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। अब पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक का मतलब क्या है, ग्रोथ टूवर्ड्स द वाटर और मॉइस्चर। सो दे विल ग्रो टूवर्ड द वाटर और टूवर्ड द मॉइस्चर, ठीक है। एंड देन they will move opposite, they will move away from the light. लाइट के सोर्स से बेटा, जहां से लाइट आ रहा है वहां से बेटा वो मूव करते हैं away from the light, so that due to because they show the they will move or the grow and away from the light, so it is called as what the negatively phototropic, है ना। so growth in opposite direction of the light, it's a simple thing, ठीक है। अब एक बेटा हम लोग केवीपीवाई जैसी एग्जामिनेशंस देते हैं। अब अगर सपोज केवीपीवाई जैसे एग्जाम में आपको सादा क्वेश्चन पूछा कि प्लांट का रूट जो है, सादा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, प्लांट के रूट के बारे में क्वेश्चन है। प्लांट का रूट के ऊपर, उसकी ग्रोथ के ऊपर ग्रेविटी का ज्यादा इफेक्ट होगा या वाटर का, है ना। ये एक एक्सपेरिमेंट से हमें समझा जा सकता सर है। वाटर का बिल्कुल, ठीक है। सर तो आईसीएससी एक में था ये। हाँ ठीक है, ये इसीलिए तुम्हें तो ये से बेटा एक वायर गेज हमको लेना पड़ता है ना। उसमें ऑब्वियसली बेटा हम लोगों को ऐसे नीचे जो है उसमें एक सॉइल का ऐसे कंटेनर लगाने का है, और फिर वही चीज होती है नीचे, है ना। यहाँ पे बेटा हम लोग इस तरह से उसके ऊपर सॉइल रख देते हैं और उसके सीड को यहाँ डाल देंगे, विल है ना, कीप द सीड हियर, वेयर इज दैट, यस, ठीक है। तो उसका जो सीड होता है उसको हम लोग बेटा वहां रख देते हैं, और जब ये सीड यहाँ पे रहेगा व्हाट विल हैपन, यहाँ पे बेटा सॉइल है, ठीक है। यहाँ सॉइल रखा हम लोगों ने, और यहाँ पे हमने कोई कंटेनर रखा है जहाँ पे हमने वाटर रख दिया है पूरा, है ना। और यहाँ पे ऐसे ट्राइपॉड रखा हुआ है, और ये बेटा तो नीचे तो ग्रेविटी है, जमीन तो नीचे, हमने ट्राइपॉड के ऊपर यह सारा सेटिंग रखा हुआ है, और सीड को थोड़ा सा मॉइस्चर दे दिया, तो है ना, द रेडिकल विल कम आउट, फर्स्ट इट विल मूव हियर, बट उसको पता चलेगा कि नीचे तो ड्राई है,
तो बराबर बेटा ये वाटर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट करेगा, मतलब इट है ना, इट विल ग्रो टूवर्ड द वाटर। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे इट विल मूव अपोजिट टू द ग्रेविटी, हम लोग ये कहते हैं कि इट विल मूव टूवर्ड द सोर्स ऑफ वाटर। तो नियरेस्ट पॉसिबल जो सोर्स ऑफ वाटर है, क्योंकि नीचे जमीन है फिर भी वो नीचे नहीं जा रहा, जहां वाटर है वहां पे ग्रो हो रहा है। तो इससे ये प्रूव होता है कि द हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो डेफिनेटली बेटा ज्यादा होता है। तो क्योंकि अभी ये मैंने क्यों बताया कि मैंने देखा है, मतलब सीबीएसई वाले बच्चे भी होते हैं या आईसीएसई, ये पढ़ा हुआ होता है, बस हमको रिकलेक्ट करने का वहां पे है कि हाँ है ना पढ़ा हुआ है ये पक्का। सो दिस आर वेरी सिंपल थिंग, वेरी वेरी सिंपल थिंग्स, श्योर। तो कुछ रूट ऐसे होते हैं जो निगेटिवली फोटो पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रीजन्स जो है, अभी हम लोग जो भी रूट देखते हैं बेटा, ये तो पूरा रूट का सिस्टम होता है ना। पूरा रूट जो होगा उसका सिर्फ टिप अगर हम लोग कट कर लेते हैं, टिप, अनियन लिया, अनियन का बेटा, अनियन का रूट टिप अपने कट कर लिया, तो उस रूट टिप में बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, है ना, मतलब जोन होते हैं। एक है यहाँ पे हमें पहली चीज देखनी है, वो है बेटा वन, दैट इज द रूट कैप। सो इट हैज दैट रूट कैप हियर, है ना, ये रूट कैप है यहाँ पे। फिर दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ अ सेल डिवीजन। जोन ऑफ सेल डिवीजन मतलब ही रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ के सेल बेटा लगातार डिवीजन करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट, दैट इज द रीजन ऑफ द इलोंगेशन, ठीक है। सो इट हैज द रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है जो इसके बाद में आता है। एंड देन द लास्ट वन इज व्हाट द फोर्थ वन, इट इज व्हाट द रीजन ऑफ द मैच्योरेशन। नाउ आई विल रिपीट दिस 3 or 4 times. These are not the regions of the root, they are not the regions of the root, these are not the regions or zones of the root, these are the regions of the root tip. Be careful, ठीक है। So they are the regions of the root tip because the root is too much long. There is a tip which is growing tip. We are studying the growing tip of the root. Are you sure? ये पहला simple point पहले clear होना चाहिए. So there is nothing called as what the zones or the regions of the root. They are the regions or the zones of the root. So one by one we study them. है ना, यहाँ जो बेटा पार्ट होता है, यहाँ जो पार्ट है, यहाँ सेल है जो डिवाइड हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है। सो दे आर डिवाइडिंग कंटिन्यूअसली, तेजी से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। बट ये बहुत ही टेंडर है, दिस इज टू मच, है ना, टेंडर, ये बिल्कुल ब्रेक हो सकता है। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो एरिया है इसको हम लोगों ने कहा रूट कैप। So this root cap is present there, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि सेल डिवाइड हो रहे हैं, तो सेल डिवाइड हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, बट सेल का साइज नहीं बढ़ रहा है। तो बेटा सिर्फ नंबर बढ़ाने से वो तेजी से लेंथ उसकी बढ़ नहीं सकती रूट की, उसको तो बहुत तेजी से वाटर की तरफ जाना है, ठीक है। जहां वाटर है उधर जल्दी 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 पहुंचना है ना, जितनी मैक्सिमम वो स्पीड से पहुंच सकता है। इसीलिए ये पीछे के जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेट होते हैं ताकि जल्दी से लेंथ बढ़ जाए, ठीक है, ताकि बेटा जल्दी से लेंथ बढ़े। तो यहाँ लेंथ बेटा 1 मिनट में हम लोग कंसिडर करते हैं, टाइम फ्रेम लेते हैं, ठीक है बेटा। ये 1 मिनट में यहाँ पे लेंथ जो बढ़ेगी वो 1 सेंटीमीटर इतनी बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे बेटा इस टिप के ऊपर 1 मिनट में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि 0.001 सेंटीमीटर इतनी बढ़ेगी, मतलब है ना, ये बहुत तेजी से इलोंगेट होगा पोर्शन, इसीलिए इसको मैं रीजन ऑफ इलोंगेशन कहता हूँ। केवीपीवाई के हिसाब से अगर मैं इसको पढ़ता हूँ तो बेटा जो पहली व इनिशियल जो लेंथ बढ़ रही है वो बहुत स्लो है, सो इट इज अ लैग फेज। बट बाद में जो हो रहा है इलोंगेशन जोन में, इट इज द लॉग फेज। ये है बेटा क्लैरिटी, आपको समझ में आती है बात। ये ग्राफ है ना, लैग एंड लॉग, ना लैगिंग, तो पहले बहुत धीरे धीरे बेटा लेंथ बढ़ रही है, बट अचानक है ना जहाँ पे इलोंगेशन होता है
वहां पे, और फिर बाद में ये जो है उतने तेजी से बढ़ता भी नहीं और बेटा उतनी हो, तो ये इस तरह से सिग्मोइड कर्व, हमें ग्रोथ कर्व देखने को मिलेगा व्हेन वी स्टडी अबाउट दिस, है ना, रूट ग्रोथ। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा बाद वाला पार्ट हुआ, बट अभी हमें समझ में आना चाहिए कि एक के बाद एक जोन प्रेजेंट है। इसको समझाने के लिए मैं, है ना, डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, मतलब इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। So I'll take this one directly. See, if this is what the root here, we'll take the black color. See, तो बेटा ये जो है, ये जमीन के अंदर रूट ग्रो हो रहा है, ये रूट है, बट इसको हम लोग थोड़ा सा लेके चले जाते हैं। यहाँ पे है रूट टिप, दिस इज व्हाट द रूट टिप। ठीक है, दिस इज सॉइल, और ये जो रूट टिप है, क्योंकि ये ग्रो हो रहा है, तो यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट है, दीज सेल्स, ये जो सेल प्रेजेंट है, ये बहुत तेजी से डिवाइड हो रहे हैं। और इसके बाद में जो सेल है, क्योंकि इसकी जो लेंथ बड़ी है, तो यहाँ जो सेल है बेटा, वो बहुत तेजी से इलोंगेट हुए। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू रिमेम्बर। तो और इसके ऊपर जो लेयर है, दिस इज व्हाट द रूट कैप, दिस इज द रूट कैप। तो रूट कैप तो प्रोटेक्टिव है, रूट कैप इज प्रोटेक्टिव। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो हमें क्या करना है, अभी मान लेते हैं दिस इज द फर्स्ट डे यू हैव ऑब्जर्व्ड दिस, आप ये पहला दिन इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, बट द सेकंड डे इफ यू ऑब्जर्व दिस, आपको देखने को मिलेगा बेटा कि ये जो रूट है उसकी लेंथ अब जमीन के इतने अंदर तक ये चला गया है, यहाँ तक ग्रोथ उसने कर ली है। ठीक है, पहले भी इतनी लेंथ थी उसकी, अब बेटा इसने कल एक दिन में इतनी लेंथ बढ़ा ली। तो क्या हुआ, इसका मतलब अब उसका सेल डिवीजन जोन यहाँ पे है, सेल डिवाइड यहाँ पे हो रहा है, उसके ऊपर रूट कैप तो है, और इसके पीछे के सेल जो है बेटा सारे बड़े तेजी से इलोंगेट हुए। सही बात है ना, और जहां पे इलोंगेशन जोन था बेटा, वहां के सेल मैच्योर हो गए, तो ये मैच्योरेशन जोन है जहां पे रूट हेयर भी आ गए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये बहुत ही नॉर्मल सा चीज है, मतलब एवरी डे इफ यू वॉच इट, तो वेन एवर यू सी दिस जोन्स, ये जोन जो है बेटा, दिस जोन्स आर ओनली एट द रूट टिप, द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द रूट। आर यू श्योर? ठीक है, तो ये जो चीज है, इसी को हमें अभी पूरा, मतलब इसके बारे में एक पार्ट के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो यहाँ वही चीज मैंने आपको समझाई, बहुत ही नॉर्मल पॉइंट पे हम लोग आए। दिस इज वेरी वेरी, है ना, सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब जब भी हम किसी रूट टिप को देखेंगे, अब रूट की लेंथ कितनी भी बढ़ चुकी होगी, रूट टिप हैव 4 जोन्स, है ना, तो ये रूट कैप, देन रीजन ऑफ रूट मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर बेटा रीजन ऑफ इलोंगेशन, एंड देन रीजन ऑफ द मैच्योरेशन। ठीक है, तो सेल्स मैच्योर होते हैं, यही हमें पढ़ना है आगे आगे बेटा। तो क्या कह रहा है ये, the root is covered at the apex by a, है ना, यहाँ पे इसको नहीं, हाँ, the root is covered at the apex by a thimble like structure called the root cap। ठीक है, तो उसके ऊपर रूट कैप होता है, और काम क्या है रूट कैप का, it protect the tender apex of the root as it makes its way through the soil। अब सॉइल मतलब बेटा मजाक वाली बात नहीं है, वहां पे जबरदस्त फ्रिक्शन होगा। ठीक है, और अगर ये फ्रिक्शन में, क्योंकि वो हार्ड पार्ट भी हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि ये जो रूट कैप है, दे आल्सो रिलीज सम ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, ल्यूब्रिकेशन, और जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। सो इट रिलीजेस ल्यूब्रिकेशन और म्यूकस, ताकि बेटा जहां पे वो रूट ग्रो हो रहा है, वहां की सामने की जो सॉइल है वो थोड़ी सी गीली हो जाए, और थोड़ा सा फ्रिक्शन जो है उसको वो अवॉइड कर सके। ठीक है, जो भी फ्रिक्शन उसको मिलेगा उसको कम कर सके, ताकि जो टेंडर एपिक्स है वो उस सॉइल में ग्रो होता चला जाए। इट्स अ सिंपल थिंग, है ना। तो ये बेटा ये जो क्या बोलते हैं रूट कैप है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नाउ बात तो सिंपल है कि हर जो भी रूट होगा उसको रूट कैप होना चाहिए। ठीक है,
तो हम लोग एक सिंपल सा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि विल टॉक अबाउट द हाइड्रोफाइट। यू नो द हाइड्रोफाइट? हाइड्रोफाइट का मतलब होता है द प्लांट विच ग्रो ऑन द वाटर और इन द वाटर। तो मैं एक वर्ड यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, दैट इज व्हाट द फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट का मतलब होता है ना, ऐसे प्लांट जो पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वाटर हाइसिंथ के बारे में सुना होगा, ठीक है। वाटर हाइसिंथ जैसे प्लांट होते हैं जो वाटर बॉडी के ऊपर, ये पानी है, पानी की सतह होगी बेटा सरफेस, उसके ऊपर वो फ्लोट होते हैं, ठीक है। क्या आपको ये डायग्राम दिखती है नीचे मैंने ड्रॉ किया? तो अगर नहीं दिखती तो हम लोग यहाँ पे उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये वाटर सरफेस है और वाटर सरफेस के ऊपर बेटा वो प्लांट ग्रो हो रहा है, मतलब यहाँ उसको लीव्स आते हैं, दीज आर द व्हाट द लीव्स वी कैन से, ठीक है। ये वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो होता है, यहाँ पे उसका स्टेम है सर्कुलर ऐसा या ऑफसेट है, ठीक है। और यहाँ उसको रूट्स आते हैं, दीज आर द रूट। नाउ बेटा इसको रूट कैप की जरूरत है क्या? इज इट नेसेसरी? रूट कैप चाहिए क्या उसको? बताओ। नो नीड, बिल्कुल नहीं है। तो बेटा कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे, है ना, तो क्या है ना, ऐसा कौन सा प्लांट होगा जिसमें रूट कैप अब्सेंट होगा? इट्स अ सिंपल आंसर, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। यस सर, नो, है ना। अब ये तालाब है बेटा, लेक है, लेक में क्या होता है, लेक है, पानी है यहाँ पे, तो ये तो जमीन है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सबमर्ज्ड है, दे आर सबमर्ज्ड इन वाटर बॉडी, बट इफ दे आर सबमर्ज्ड देयर रूट्स आर इन द सॉइल, विद इन द सॉइल, बराबर। तो इसको रूट कैप चाहिए क्या रे? इसको रूट कैप चाहिए क्या? बोलो। हाँ सर। बिल्कुल इसे रूट कैप की जरूरत है। व्हाई? बिकॉज इट इज ग्रोइंग इनसाइड द सॉइल। इसका जो रूट तो बेटा सॉइल के अंदर ग्रो हो रहा है, इसलिए इसको रूट कैप चाहिए। तो आपको सही आंसर देना है ना, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। सबमर्ज्ड मतलब जो पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट जो भी होंगे उनके लिए तो जरूरी है, बट है ना जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है, तो फिर वहां पे क्या होता है? तो बेटा रूट कैप इज रिप्लेस्ड बाय द रूट पॉकेट्स। और रूट पॉकेट में क्या होता होगा रे? एयर, ठीक है। सो व्हाट इट इज प्रोवाइडिंग टू द प्लांट, देन रूट पॉकेट का क्या रोल होगा बताओ? लोड कर सकते सर लोग। हाँ बिल्कुल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या टेंडेंसी है वो, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसको मतलब बायोन्सी, है ना। सो इट इज प्रोवाइडिंग द बायोन्सी टू द फ्लोटिंग प्लांट, ठीक है। सो है ना, इन द हाइड्रोफाइट्स व्हाट इज द पॉइंट? इन द हाइड्रोफाइट्स, floating hydrophytes, the root cap is modified into the root pockets which contains air. Are you sure? बात समझ में आती है ना। ये एक है। अभी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम सर लोग एक बार वापस वो हाँ, लैग हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा कंसेप्ट बताना है या स्टेटमेंट बताना है? सर वो स्टेटमेंट क्या मॉडिफाई होता है वो बताओ। Root cap is modified into, root cap is actually modified into the what we can say the root pockets, है ना, to provide the buoyancy in the floating hydrophytes. It's a simple thing. अब ये है ना, इसमें एक और कंसेप्ट हम लोगों को देखना है, क्या है? देखो कुछ प्लांट्स होते हैं, हैव यू हर्ड अबाउट दिस प्लांट, स्क्रू पाइन? यस, एनीवन? नो सर। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो प्लांट है ये ऐसे जमीन पे ऐसे बेटा टिल्टेड ग्रो होता है, टिल्टेड। इसके जो ओरिजिनल रूट होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड, ये स्टेम है, स्टेम का नोड है। तो रूट्स ऐसे ग्रो होते हैं उसको, ऐसे, है ना, जैसे एकदम टेंट लगाया हो। तो ये जो रूट्स है इनको अगर हम मैग्नीफाई करके देखें, रूट टिप को मैं मैग्नीफाई करके देखता हूँ, तो बेटा ये एक रूट कैप है, और एक रूट कैप है, और एक रूट कैप है, और एक रूट कैप है। मतलब they have more than 2 root caps, so they have the multiple root cap. Like a screw, इसीलिए इसका नाम ही बेटा स्क्रू पाइन, ठीक है। सो दे हैव मल्टीपल, क्योंकि बेटा इसको एक साइड में प्रोटेक्शन देना है और बिल्कुल गढ़ते रहना है, इधर डटे हुए रहना है,
ठीक है, ये लोअर बेस से निकलते हैं, टेंट जैसे लगाते हैं ना हम लोग, बिल्कुल वैसे रूट डेवलप होते हैं, एंड दे हैव अ मल्टीपल रूट कैप. सो दिस इज द डाइवर्सिटी ना, यही तो डाइवर्सिटी है, और क्या है. आर यू श्योर? बात समझ में आई ना? ठीक है. Yes, सो sir. so this is what the way we have to understand this. Okay, so now definitely बेटा मैंने आपको रूट कैप के बारे में बताया, जितना भी हो सका वो मैंने रूट कैप के बारे में बताया. वो ल्यूब्रिकेशन रिलीज करता है, पॉकेट्स में मॉडिफाई हो सकता है, या तो स्क्रू पाइन जो प्लांट है उसमें बेटा वो मल्टीपल रूट कैप जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. उसके बाद एक और चीज है ना, नेक्स्ट वन. आप क्वेश्चन पूछ सकते थे जैसे कि सर, चलो हम लोग इस क्वेश्चन को बाद में लेंगे, ठीक है, बट बोलना सर कोई क्वेश्चन आप बताने वाले थे वो मुझे बताना, तो मैं वो बोलूंगा. ठीक है. सो फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. अब ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कर रहा है, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब सिंपल है, द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर, है ना, डिवाइडिंग कंटिन्यूअसली, रिपीटेडली डिवाइड हो रहे हैं. उनको ही बेटा हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं. जहाँ पे सेल जो है बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं उनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं. अब अगर मेरिस्टेमेटिक सेल को अगर हम देखें, उनके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो हमें समझ में आएगा ये कैसे आता है. हाँ, ऐसे आता है. सो इफ वी टॉक अबाउट द मेरिस्टेमेटिक जोन, हम लोगों को ये क्लियरली दिखेगा, इसको मैं मिटा देता हूँ. ठीक है. और ओके, नाउ सी, ये जो एक छोटा सा सेल है ये डिवाइड होना चाहता है, और ये डिवाइड हो जाएगा, 2 सेल बन जाएंगे, तो छोटे छोटे सेल बने. ठीक है. जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होना चाहता है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो बेटा इसका साइज कभी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बढ़ने का चांस ही नहीं दे रहे. वी आर नॉट गिविंग चांस टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल. थोड़ा सा भी साइज बढ़ गया डिवाइड हो जाता है, थोड़ा सा भी साइज बढ़ गया डिवाइड हो जाता है. इसीलिए पहली स्पेशलिटी है कि मेरिस्टेमेटिक सेल कैसे होते हैं. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर है दे आर स्मॉल. Why? Because they are continuously dividing. They are not getting time to, है ना, increase their size. जैसे बेटा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जमा क्या हो जाता है, फिर डिवाइड हो जाता है, तो ये कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है, इसीलिए वो स्मॉल है. दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है बेटा, ये जो प्लांट सेल होते हैं, इनके जो बाहर का कोटिंग होता है उसको हम सेल वॉल कहते हैं. जब ये बहुत दिनों तक बेटा पड़े रहते हैं, तो एक सेल वॉल के ऊपर दूसरा सेल वॉल बनता है, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे सेल वॉल बनते हैं. तो ये अगर परमानेंट हो गया तो थिक सेल वॉल बनता है. थिक सेल वॉल कब? अगर ये परमानेंट बना, कुछ दिन तक डिवाइड नहीं हुआ, तो क्या बेटा इसमें ये पॉसिबल है क्या? नहीं है. इसमें हमेशा, क्योंकि ये जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है बेटा डिवाइड हो जाता है, इसीलिए इसका सेल वॉल जो है थिन रहेगा. इट हैज अ थिन सेल वॉल. ये आपको क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्स इन द मेरिस्टेमेटिक जोन. पहला तो वो स्मॉल होते हैं, दूसरा उनका सेल वॉल बहुत थिन रहेगा, तीसरी चीज है ना, क्योंकि वो डिवाइड हो रहे हैं, स्मॉल है, तो इसीलिए उनका जो भी साइटोप्लाज्म है वो कॉन्सेंट्रेटेड साइटोप्लाज्म है. ठीक है. तो cytoplasm is very condensed, it is a dense. ठीक है. So they have a dense protoplasm. ठीक है. And I will write another point, they have a large prominent nucleus. ठीक है. क्योंकि वो डिवाइड होने के मूड में है, तो उनका डीएनए का कंटेंट डबल होता है. डीएनए, क्रोमोसोम, हमेशा बेटा 2 सेल बनेंगे मतलब 2 जगह पे, इधर भी आधा, इधर भी बेटा, दोनों तरफ क्रोमोसोम भेजने हैं. मैंने आपको माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस बताया है बच्चों, है ना. तो अगर ऐसा होना है तो बेटा इसमें ये प्रॉपर्टी, 4 चीजें जो है बेटा आपको पता होनी चाहिए. क्योंकि वो डिवाइड हो रहे हैं इसीलिए वो छोटे हैं, इसीलिए उनका सेल वॉल बहुत ही थिन है, इसीलिए बेटा उनका साइटोप्लाज्म डेंस है, और इसीलिए दे हैव अ लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. छोटा सा सेल बट बड़ा सा न्यूक्लियस. दैट इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक. आर यू श्योर और नॉट? Yes, sir. यस. ठीक है. तो दे डिवाइड रिपीटेडली, इतने बहुत तेजी से बेटा वो डिवाइड होते रहते हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी वहां पे जो है नंबर ऑफ सेल्स को ऐड करते रहे. ठीक है. तो फिर बेटा ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है उसके पीछे कौन है रे? द सेल्स प्रोक्सिमल मतलब है ना, अवे फ्रॉम द टिप. ठीक है. द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन,
है ना। The cells proximal to this region undergo rapid elongation. अब elongation कौन कर रहा है? वही सेल जो डिवाइड हो रहे थे, अब डिवाइड करना रोक देते हैं, डिवाइड नहीं हो रहे, है ना। जब यहाँ के सेल डिवाइड हो रहे, ये सेल डिवाइड हो रहे, तो पीछे के सेल बेटा इलोंगेट हो गए, है ना। और जब बेटा ये डिवाइड करने वाले सेल यहाँ तक पहुंच जाएंगे, तब बेटा ये भी सेल जो है इलोंगेट करेंगे, ताकि जो रूट की लेंथ है वो बड़ी तेजी से बढ़े। ठीक है, और ये रहा रूट कैप। आर यू श्योर? ठीक है, सो दिस इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जैसे जैसे बेटा मेरिस्टेमेटिक जोन उधर आगे सेल का नंबर ऐड करता है, वैसे वैसे पीछे के सेल इलोंगेट होकर के और लेंथ बढ़ा करके पुश करते उसको, रूट टिप को, और पुश करते, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पानी उधर है, ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, दैट विल हैपन। सो there is a rapid elongation, enlargement, and responsible for the growth of the root tip in length. Actually root tip की length कौन grow कर रहा है? Elongation zone, बराबर है ना, एक्चुअली वही तो कर रहे हैं। सो दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ द elongation। पर यहाँ के सेल कैसे हैं? यहाँ के सेल जो है बेटा, जो भी elongation जोन में, अभी एक सेल बना देता हूँ, ये एक बड़ा सा सेल है, इसमें बेटा न्यूक्लियस छोटा दिखता है और सेल बड़ा हो दिख रहा है कि नहीं। और तो और इसमें सेल वॉल कैसा होगा बेटा? थिक सेल वॉल होगा। सेल वॉल इज नॉट थिन, इट्स अ थिक सेल वॉल, एंड इट हैज अ लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल मतलब जहाँ पे पानी वानी बहुत जमा करके रखेगा। सो दे हैव अ लार्ज वैक्यूल, दे हैव अ थिक सेल वॉल, दे हैव अ स्मॉल न्यूक्लियस एंड लेस डेंस साइटोप्लाज्म। क्योंकि उनको डिवाइड नहीं होना है, वो परमानेंट हो चुके हैं, उनको नहीं डिवाइड होना है, बस इलोंगेट होना है। इलोंगेट होकर जितना मैक्सिमम इलोंगेट हो सकते हो जाना है बस। ठीक है, ताकि बेटा रूट की लेंथ बढ़े। आर यू श्योर? आर यू श्योर? ठीक है, मैं आपको बेटा Yes, सबकी, sir. हमारे लाइफ में बेटा एक छोटी सी बात होती है, हम पैदा होते हैं, बर्थ, और बर्थ के बाद में एक और चीज होती है, हमको बेटा स्कूल वूल भेज देते हैं पढ़ने लिखने के लिए, तो हमारा नॉलेज बढ़ता है, हम इलोंगेट होते हैं। तो जब बर्थ हुआ मतलब बेटा आप कहीं ना कहीं से बेटा डिवाइड होकर के आए, कहीं ना कहीं से रेप्लिकेट हुआ है, कहीं का डीएनए आपके अंदर आया है। ठीक है, और मेन चीज है कि जब हम लोग बढ़ते हैं, है ना, इंक्रीज होते हैं, लेंथ हमारी बढ़ती है। ठीक है, बड़ी तेजी से बढ़ती है, वेरी स्पीडली, और बड़ी तेजी से बेटा हम लोग, है ना, पता ही नहीं चलता। कि आप भी याद करो, है ना, KG1 से लेकर अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हो, कैसा समय गया। डू यू नो? डोंट नो इट, जस्ट इट इज गॉन, पास्ड अवे। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। बट है ना बेटा, कोई भी इंसान है, वो कितने दिन तक ऐसे जिएगा? ऐसे नहीं जी सकता, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं जी सकता, उसे कभी ना कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है ना। ही मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, है कि नहीं? तो बिल्कुल बेटा रिस्पॉन्सिबल हमें कभी तो कभी लेनी पड़ेगी, अपनी खुद की तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ती है, और ये सच है। तो फिर हम डिफरेंशिएट होते हैं, है ना। आप जब तक ग्रो हो रहे हो तब तक बेटा आप स्टूडेंट हो, बच्चे हो, बट जैसे ही आप डिफरेंशिएट हो जाते हो, समवन बिकम डॉक्टर, समवन बिकम इंजीनियर, समवन बिकम समथिंग। ठीक है, कुछ तो बनेगा, गांव का सरपंच बनेगा, बराबर है, कुछ तो बेटा लीडर बनाएगा दुनिया, है ना, देश को आगे बढ़ाएगा, कोई देश को डुबाएगा, जो उसकी मर्जी वो करेगा, बट वो डिफरेंशिएट होगा, वो डिफरेंशिएट होगा, है ना, उसमें मैच्योरिटी आएगी। अब ये जो चीज है हर सेल में भी होता है। सो क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन? आर यू श्योर और नॉट? ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। Sure. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? सेल जो है डिवाइड नहीं हो रहा अभी, अब वो अलग हो रहा है। परमानेंट बन रहा है, और उसने एक फंक्शन ले रहा है पर्टिकुलर, मैं जाइलम का सेल बनूंगा, मैं जाइलम बनूंगा, आई विल बी द पार्ट ऑफ द जाइलम। दूसरा बोलता है अच्छा मैं फ्लोएम में चला जा, ऐसा करेंगे। पहले तो सारे इलोंगेट करने वाले सेल थे, अब एक एक ने अपना अपना पार्ट ले लिया, मैं एपिडर्मिस का पार्ट, मैं एंडोडर्मिस का पार्ट, मैं कॉर्टेक्स का पार्ट। बाय दिस वे everyone will decide its fate, और वो अपने हिसाब से बेटा वहां पे, although they are genetically similar, but the location wise they will be given the task, and they take the task and will be modified.
जाइलम का सेल बनना मतलब उसको वो है ना, हम लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा होगा बेटा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, मे बी यू हैव हर्ड अबाउट दिस टिश्यू टाइप्स। ठीक है, तो बेटा सेल पेरेनकाइमा बन सकता है, कोलेनकाइमा बन सकता है, यही जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ नंबर नहीं बढ़ रहा, यहाँ बेटा सेल जो है अपने आप को ही अलग कर रहा है, वो कुछ अलग फंक्शन ले रहा है। तो इलोंगेशन के बाद में अब ये जो सेल है इधर वाले इलोंगेट हो रहे हैं, तब तक ये वाले सोचे हमारा तो हो गया इलोंगेशन, अब क्या, अब कुछ नहीं, कुछ तो बनना है यार, कुछ तो करके दिखा, पार्लेज दिखा, कुछ बन के दिखा, तो ये कुछ करता है। ठीक है, कोई सेल बेटा वेस्कुलर बंडल के बने, कोई वेस्कुलर बंडल के बाहर बने, ये इस तरह से बेटा वो डिवाइड होते हैं। इजी है ना, ये आसान है। Hence, this zone proximal to the region of elongation. Again the word, see this word, है ना, इस वर्ड को बड़ा ध्यान से याद रखना। proximal का अपोजिट होगा distal। ठीक है, proximal to the region of the elongation is called the region of maturation. What is the distal end of the region of elongation? Region of the cell division। बराबर है ना? So this is what the point. Hence, this zone proximal to the region of elongation is called the region of the maturation. तो ये maturation zone जो है हमें देखने को मिलेगा। That's it. Very simple. Very very simple thing. Not that much difficult. ठीक है, तो क्या होगा maturation zone में, ये भी हमें देखना पड़ेगा। From this region, some of the epidermal cells form the very fine and delicate thread-like structures called as a root hair. इनको हम रूट हेयर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे रूट हेयर डेवलप होते हुए दिखाई देता है हमको। ये देखो बेटा रूट हेयर है ये, है ना, रियल रूट हेयर का पिक्चर है ये। तो एक्चुअली क्या है, आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि रूट हेयर में कितने सेल होते हैं, तो हमको याद रखना है रूट हेयर आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। रूट हेयर ऑलवेज यूनिसेलुलर। तो रूट हेयर कैसे होते हैं? सो दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, तो रूट हेयर आर यूनिसेलुलर ऑलवेज। हमको ये हमेशा याद रखना है, दे आर यूनिसेलुलर। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो हम लोग यहाँ पे इस तरह से समझते हैं। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया बच्चों, ये है रूट टिप। ठीक है, तो रूट टिप की जो बाहर की त्वचा होती है, बाहर के जो सेल्स होते हैं ये वाले, बाद में आपको दिखेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरह से these are the cells. These cells, and these are called as what? The epidermis. What is a derma? Derma is a skin, है ना। So epidermis, epi is the outer skin। ठीक है, तो ये जो एपिडर्मल सेल है, इसमें से कुछ एपिडर्मल सेल इस तरह से बेटा उनसे ऐसे इलोंगेटेड सेल हो जाएंगे, ये मॉडिफाई हो जाएंगे, तो इसको मैं कहूंगा दिस इज कॉल्ड एज द रूट हेयर। मैं इसको एक को बाजू निकाल के देखता हूँ, देखो ये, देखो ये इस तरह से इसका बना रूट हेयर। एक सिंगल सेल ही है जो मॉडिफाई हुआ और बन गया बेटा रूट हेयर। नाउ अगर ये एपिडर्मल सेल ऐसा होता और उसने इलोंगेट नहीं किया होता तो क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता, है ना, क्या फर्क पड़ता बेटा? तो ये चीज मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि वाटर का कंटेंट है, वाटर उसको एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि रूट हेयर क्यों है, ठीक है, इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो बेटा यहाँ पे सॉइल है और सॉइल से ही वाटर को इसको एब्जॉर्ब करना है, तो इसका जो सरफेस है यहाँ से वाटर ले सकता है ना। दिस इज व्हाट, ये द कॉन्टैक्ट जोन है, मतलब द कॉन्टैक्ट विद द सॉइल इज वेरी लेस। बट सी दिस वन, कॉन्टैक्ट बेटा सॉइल के साथ उसी सिंगल सेल का कॉन्टैक्ट बढ़ चुका है। आर यू श्योर और नॉट? दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, तो the same area is absorbing more amount of water because its surface area is increased। यही बात हमको समझनी है। तो what is that root hair? इतने सारे root hair क्या कर रहे हैं? They increase the absorption maxima of the root। रूट का जो बेटा मैक्सिमा है, ऑप्टिमम जो भी वैल्यू पे वो पानी को, मिनरल को एब्जॉर्ब करना चाहता है, जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा बेटा वो वाटर को एब्जॉर्ब करना चाहता है। Have you not heard about the mitochondria?
ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मैंने ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया बनाया बेटा, ये देखो ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। इनर जो होता है उसमें एटीपी बनाने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, अंदर के साइड में एटीपी बनाने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ठीक है। तो एक एक एंजाइम बेटा एटीपी बना रहा है। नाउ आई विल ड्रॉ दिस वन, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका इनर सरफेस आप लोग देखो किस तरह से बेटा इनफोल्डिंग्स है, और हर एक इनफोल्डिंग के ऊपर ढेर सारे बेटा एंजाइम्स होंगे। मतलब जितने एरिया में एक या दो एंजाइम हो सकते थे वहां पे बेटा है ना लगभग बेटा 40 to 50 एंजाइम्स प्रेजेंट हो सकते उतने ही एरिया में। तो ऑब्वियसली बेटा सेम एरिया में, क्योंकि उसने सरफेस एरिया बढ़ा लिया, इसीलिए मैक्सिमम एटीपी वो सिंथेसिस कर सकता है। आर यू श्योर और नॉट? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है क्या? नहीं है, ये है। वैसा ही यहाँ पे भी है ना। So these root hair absorb water and mineral from the soil, also increase the area of absorption। मतलब ही कौन सा एरिया रे? सरफेस एरिया। I think it's clear to you? Yes or no? Yes sir। बिल्कुल बढ़िया। हाँ बोलो ना। सर मतलब each and every epidermal cell root hair form करता है? It's not necessary, it's not necessary, each and every hair epidermal cell cannot form है ना the root hair, but most of them will they will form that। okay, second thing, Okay sir। every time the epidermal cell the root hair cannot survive because it's very delicate, it's a unicellular one, so this root hair cell will be replaced time to time also। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। श्योर? ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट दी है ना। अभी ये एब्जॉर्प्शन, इसीलिए जो जोन ऑफ मैच्योरेशन है इसी को हम लोग जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। आई अगेन रिपीट, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन और जोन ऑफ मैच्योरेशन है उसे हम लोग और भी क्या कहते हैं? जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। आर यू श्योर? ठीक है, सो आगे बढ़े। तो ये रहा बेटा एरिया, ये हमें चीज दिखाई दे रही है। चलो अब यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है कि ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है जो ग्रीन कलर का दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे जो ऑरेंज कलर में दिखाया जा रहा है बेटा वो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, एंड उसके बाद बेटा ये सारा मैच्योरेशन रीजन है जहाँ पे आपको रूट हेयर दिखाई देते हैं, है ना। रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टी सेलुलर होते हैं, मैंने बता दिया कि वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नोटिस करते बेटा एक छोटा सा मुद्दा है। ये नीचे क्या है रे? ये क्या है? दिस इज द रूट कैप, बराबर। नाउ बेटा वो रूट कैप है वो सेल से बना हुआ है, कोई लोहे का तो बना नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट मेड अप ऑफ स्टील। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रूट कैप डैमेज हो जाए? यस और नो? मैं वही जो क्वेश्चन बोला था कि है ना, व्हाट विल हैपन व्हेन द रूट कैप विल बी डैमेज्ड। क्या होगा अगर रूट कैप डैमेज हो जाएगा? तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है बेटा, ये जो है मेरिस्टेमेटिक सेल, वो बेटा अपनी पीछे वाली जो इलोंगेशन एक्टिविटी पहले छोड़ते और फिर से बेटा है ना वो रूट कैप बना लेते हैं। आर यू श्योर? है ना, क्योंकि ये सेल से ही बना हुआ है, तो कौन बनाएगा? ये सेल कहाँ से आएंगे? यहीं से आएंगे। सॉरी। So this is what the point, okay? So what happens when the root cap will damage? No problem, it can be replaced, ठीक है, it can be regenerated by the meristematic zone। अब वो आगे नहीं जाएगा, खोदते हुए आगे नहीं जाएगा, बस रुक जाएगा और पहले रूट कैप बना लेगा, फिर बेटा आगे जाएगा। This is the simple thing। Second thing, what will happen if the root cap and the meristematic zone both will damage? अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। हो सकता है ना कि ये भी डैमेज हो जाए और ये भी डैमेज हो जाए, दोनों ही, तो क्या होगा? Yes, any one of you? So I will tell this one. This is very simple। यहाँ पे अभी बेटा मैं कुछ चीजें आपको शेयर करना चाहता हूँ, है ना। चलो मुद्दे पे आते हैं। होता क्या है, मैंने जो डायग्राम बनाई है इसको बड़े ध्यान से देखो। इस डायग्राम में यहाँ पे बेटा मेरिस्टेमेटिक रीजन है और फिर इलोंगेशन जोन है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल इन बिटवीन कुछ सेल्स होते हैं,
जो रिजर्व फोर्स है। मतलब यहाँ जो सेल्स होते हैं, ये जो ग्रुप है, इसको हम लोग क्विसेंट सेंटर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द क्विसेंट सेंटर। व्हाट इट मींस? क्विसेंट सेंटर का मतलब क्या है, क्या होगा ये क्विसेंट सेंटर? तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्विसेंट सेंटर में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज सेल्स, क्विसेंट सेंटर के सेल्स ना ही इलोंगेट हो रहे हैं, ना ही डिवाइड हो रहे हैं, और ना ही मैच्योर हो रहे हैं, कुछ नहीं, वो बस रुके हुए हैं। वो छोटे छोटे सेल हैं जो बिल्कुल बेटा, है ना, बैकअप लगा करके खड़े हैं, है ना। ये फेस टू फेस, ये फेसिंग कर रहा है, ये प्रोटेक्टिव है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन कर रहा है, ये ओरिजिनल काम कर रहा है, और ये बेटा रिजर्व फोर्स है, रिजर्व फोर्स। एज वेल एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विल डैमेज, रूट कैप तो डैमेज हो गया, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विल डैमेज, these quiescent center cells start activity। अभी तो चुपचाप बैठे थे, ठीक है। अब मैं बहुत ज्यादा इसको, क्योंकि सेल डिवीजन आपने पढ़ा नहीं है, तो मैं G0 और G1 ये सब नहीं बोलूंगा, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो रुके हुए, उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, इसलिए उसको मैं कहता हूँ G0 स्टेज में है। दे आर इन द G0 स्टेज, चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक है। बट एज वेल एज, ऐसे ही जैसे ही बेटा, है ना, ये डैमेज होता है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए पहले तो बेटा ये मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाएंगे खुद ही। ऑल ऑफ देम विल बी कन्वर्टेड इनटू द मेरिस्टेमेटिक सेल, और फटाफट बेटा रुक करके पहले रूट कैप बना लेंगे, एंड देन दे विल अगेन स्टार्ट ग्रोइंग, ठीक है। बैकअप भी बना लेंगे, सब बना लेंगे, और दे विल स्टार्ट ग्रोइंग। आर यू श्योर? व्हाट इज क्विसेंट? क्विसेंट मतलब चुप रहना, समझ रहे हो ना, है ना। तो ये बात को बिल्कुल ध्यान से याद रखो। मतलब आप ये समझो कि कोई भी एकदम चुपचाप बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पोटेंशियल्स नहीं है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चीज है बेटा ये। सो क्या आपको समझ में आया मैकेनिज्म क्या है? यस और नो? कोई तो कुछ तो बोलो, है ना। हाँ भी बोल दो, हाँ, भारत माता की जय, ठीक है। So that is what the simple thing we have to understand. So what is a quiescent center? If the questions will be there, एम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं ना, क्विसेंट सेंटर क्या होता है, ठीक है। केवीपीवाई में भी क्वेश्चन आ चुका है क्विसेंट सेंटर के बारे में। बट नॉर्मल बेटा, नॉर्मल हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये किसके जोन है रे, जो मैंने बताया, किसके जोन है बताओ? ऑल ऑफ दीज आर द जोन्स ऑफ द रूट, बोलो, रूट टिप, नॉट द रूट, यस इट इज द रूट, ग्रोइंग टिप ऑफ द रूट, ठीक है। सो दीज आर व्हाट द अरेंजमेंट्स इन केस ऑफ व्हाट द रूट। पक्का है? नाउ इफ वी स्टडी दिस, ये जो चीज है इसको अब लोग पढ़ते हैं, हमने पढ़ा, इन सब के बारे में पढ़ा। मैच्योरेशन रीजन में जो भी सेल्स है वो मैच्योर होते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। इलोंगेशन रीजन में जो है बेटा वो इलोंगेट होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बताई बच्चों, है ना। यहाँ पे देखो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, सेल डिवाइड हो रहे हैं, उसके सेल कैसे होते हैं ये भी आपको बताया। क्विसेंट सेंटर क्या है ये भी, और रूट कैप के बारे में बेटा थोड़ा सा एनोमलस चीजें हमने बात की। सो इट्स इजी। नाउ विल मूव टुवर्ड द टाइप्स ऑफ रूट्स, है ना। दो टाइप है बेटा रूट के, दो ही टाइप है। क्या आपको याद है? मैंने टेरिडोफाइट में ये बताया था, इन द टेरिडोफाइट, है ना, आई हैव टोल्ड यू। क्या बताया बेटा रूट कैप में? मैंने रूट कैप में ये चीज आपको समझाई थी कि whenever we understand that कि रेडिकल से जो रूट डेवलप होता है, अगर वो रिप्लेस हो जाए, ठीक है, रेडिकल से जो रूट कैप डेवलप होता है अगर वो रिप्लेस हो जाए, ठीक है, इफ इट इज रिप्लेस्ड, सो व्हाट विल हैपन, ठीक है, तो बेटा उसकी जगह पे दूसरे रूट आते हैं, और इन रूट्स को हम लोग कहते हैं, दिस टाइप ऑफ द रूट्स आर कॉल्ड एज द एडवेंटिशियस रूट, है ना। इस ऐसे रूट जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं बेटा एडवेंटिशियस रूट। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। पक्का? सो दैट्स इट। हम लोग अभी दो टाइप के रूट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हरिप्रिया सराफ, अगर आपका कोई पूछने का नहीं है कुछ भी तो आप अपना माइक बंद रखो, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि in most of the dicot plants the direct elongation of the radical leads to the formation of the primary root.
तो आप लोगों ने बेटा बहुत बार देखा होगा ऐसे सीड है, मूंग दाल भी बेटा हमारे घर में रहते हैं, या चने भिगो के रखोगे तो व्हाइट कलर का बेटा स्प्राउटिंग निकलता है, आपने देखा होगा, Yes, है ना? sir. तो ये जो स्प्राउटिंग है वो रेडिकल है, दैट इज अ रेडिकल. What will happen to this radical? This radical will grow into the root. ठीक है, हमने जिम्नोस्पर्म के सीड में पढ़ा, मैंने आपको बताया कि सीड का स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह से, अंदर तो एम्ब्रियो है, ऊपर बेटा सीड कोट प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ एक पोर पाया जाता है, इस पोर को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल. ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा जब भी आप कोई भी चना हो, मूंग हो, कुछ भी जो भी आप भिगो के रखते हो स्प्राउट्स, ठीक है, तो जो भी स्प्राउटिंग आपको दिखती है, रेडिकल जहां से निकलता है, वो जो पोर है वो माइक्रोपाइल है. वो माइक्रोपाइल से ही रेडिकल इमर्ज फ्रॉम दी माइक्रोपाइल. आर यू श्योर? ये आपने देखा है ना? रेडिकल इमर्ज फ्रॉम दी माइक्रोपाइल. ऑब्जर्व करो थोड़ा सा बस, ठीक है. अगली बार जब भी आप स्प्राउट्स है ना कंज्यूम करोगे तो बेटा देख लेना, ठीक है. सो ये जो है यहाँ पे, इसका मतलब कोई भी बता सकता है कि रेडिकल इज ऑलवेज टुवर्ड द माइक्रोपाइल. अब मैंने ऐसा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बना लिया नीचे सीड में, ठीक है, तो क्या है बेटा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, दिस मच पोर्शन, इट इज द रेडिकल, और ये क्या होगा, प्लूमुल, और ये दो कोटिलेडॉन है, ठीक है. सो एम्ब्रियो हैव दिस पार्ट्स, one they are called as the cotyledon, then plumule, as well as what, the radical. ठीक है. so whenever we see this, ये जब चीजें हम लोग देखते हैं तो हमें definitely बेटा समझ में आता है, पक्का. okay, so what is the thing we are going to understand? There are two types of root. one is a primary root, ठीक है, जो कि अभी टैप रूट ये वर्ड हम लोग देख रहे हैं. in most of the dicot plant, most of the dicot plant, dicot मतलब जिसमें दो कोटिलेडॉन होते हैं. so in most of the dicot plant, the direct elongation of the radical leads to the formation of the primary root. तो बेटा यहाँ primary root हमें बनते हुए दिखाई देता है. it bears lateral roots, उसके ऊपर जो भी branches आते हैं primary root के ऊपर, उनको हम लोग lateral root कहते हैं, है ना. उनके भी सेवरल ऑर्डर्स होते हैं. क्या होते हैं मैं बताऊंगा. दैट आर रेफर टू एज सेकेंडरी एज वेल एज व्हाट, द टर्शरी एक्सेट्रा. मतलब उनके ऊपर एक के ऊपर एक बेटा रूट्स आते चले जाएंगे. सो हियर है ना, यहाँ पे मैं उसको दिखाना चाहता हूँ. नाउ द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट, है ना. इसको हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम. कैन आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, बेटा टैप रूट सिस्टम किसकी आइडेंटिटी है, डाइकॉट या मोनोकॉट? मोनोकॉट. Monoc- Dicot. डाइकॉट ऑब्वियसली, ठीक है. सो तो these are what the thing we have to understand. okay, so basically ठीक है, यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं कि डेफिनेटली बेटा यहाँ जो भी चीज हमें देखने को मिल रही है ना, सो इट्स अ पार्ट ऑफ द डाइकॉट, दैट्स अ टैप रूट सिस्टम, है ना. इट्स अ टैप रूट सिस्टम. श्योर. नाउ एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट का यहाँ पे दिया गया है. मस्टर्ड मतलब डाइकॉट ही होता है. चलो यहाँ नोटिस करता हूँ, मैं डायग्राम थोड़ा सा बना लेता हूँ. ये जो रेडिकल से बनेगा मेन रूट है, इसको ही हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं. दिस कॉल्ड एज व्हाट, द प्राइमरी रूट. बट प्राइमरी रूट से इस तरह से ऑब्लिक जो भी ब्रांचेस डेवलप होंगी बेटा, है ना, ताकि और भी सरफेस एरिया बढ़े, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा करना है, ठीक है. तो अगर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है, प्राइमरी रूट से, तो प्राइमरी रूट जो भी हमें दिखाई देता है, तो यहाँ हमें नोटिस करना है कि प्राइमरी रूट के ऊपर जो भी रूट आए बेटा, उनको मैं क्या कहूंगा, रे सेकेंडरी रूट. अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. प्राइमरी रूट के बाद जो ब्रांचेस आई, लेटरल ब्रांच, उनको सेकेंडरी रूट कहा. इट्स अ सिंपल थिंग. नाउ इफ देयर आर द लेटरल ब्रांचेस विल अराइज ऑन द सेकेंडरी रूट. अगर बेटा सेकेंडरी रूट पे अगर ब्रांचेस आती है तो इनको मैं क्या कहता हूँ, ऑब्वियसली टर्शियरी रूट. बट द ऑर्डर इज दैट नाउ, है ना, जैसे केवीपीवाई में एक बार पूछे थे, मतलब है ना, ओलंपियाड पीवाई में नहीं. सो व्हाट इज दिस, यू नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड सेकेंडरी रूट का ऑर्डर कौन सा है. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सेकेंडरी रूट?
So this is called as what? The first order. Secondary root shows the first order. ठीक है, ये तो मेन बॉस है, इसका पहला ऑर्डर तो ये लेगा ना, ये समझ लो. दिस इज व्हाट द प्राइमरी वन. ठीक है, दोनों द टर्शियरी सॉरी सो टर्शियरी रूट जो होते हैं उसमें क्या होगा बेटा? इट इज शुड बी द सेकंड ऑर्डर रूट. आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द जीरोथ ऑर्डर. प्राइमरी रूट इज द जीरोथ ऑर्डर. मतलब हम लोग जैसे कहते हैं ना, मतलब विनर जो होते हैं, रेस लगी है तो रेस में भी तो ये होता है, जिसका फर्स्ट रैंक आया बेटा उसको कुछ थोड़ी बोलेंगे, वो तो फर्स्ट रैंक है, विनर है वो. बट बेटा जो है, जो सेकंड रैंक आया उसको मैं फर्स्ट रनर अप कहता हूँ, बराबर है कि नहीं, है ना. और जिसका थर्ड रैंक आया है उसको मैं सेकंड रनर अप कहता हूँ. दैट इज वेरी सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट. श्योर. So the orders are there, and the secondary root is the first order root, and the tertiary root are what? The second order root. Why? Because they want to spread. So the roots will be spread. ठीक है, तो roots जो बेटा spread होते हैं, इसी को the primary roots and its branches constitute the taproot system. Sure, which are shown in the dicot plant. Now come to the adventitious roots. What are the adventitious roots? अब यहाँ पे देखो, ये क्या रेडिकल से बना हुआ है क्या? नहीं, ये आया है बेटा स्टेम की बेस से निकल रहे हैं, स्टेम का बेस है. तो ये जो रूट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, है ना, दीज आर एक्चुअली ग्रोविंग इनसाइड, है ना. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है इधर बेटा रूट्स इसको डेवलप हो रहा है एकदम से. देखो ये इस तरह से रूट आ रहा है स्टेम के ऊपर, जो जमीन के ऊपर आ रहा है. तो ये तो रेडिकल से निकले हुए रूट नहीं है. तो ऐसे रूट, इनको हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं. दे ऑल आर व्हाट? द एडवेंटिशियस रूट्स. ठीक है. So in some plants like grasses, grass, monstera and the banyan tree, root develop from the parts of the plants other than the radicle. Radicle के अलावा कोई भी दूसरे parts, because जो भी radicle से बना हुआ root है वो replace हो गया. And so that they are called as what? The adventitious roots. उनको हम लोग adventitious roots कहते हैं. It's a simple thing. You know, it's a very very simple thing, है ना. ये प्राइमरी रूट नहीं है, है ना. ये रेडिकल से बना हुआ रूट ही नहीं है, ये तो चेंज हो गया. मैंने ये बताया था कि टेरिडोफाइट्स में एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं क्योंकि उनका अंडरग्राउंड स्टेम होता है. अंडरग्राउंड स्टेम होता है फर्न प्लांट में, इसीलिए. ठीक है. तो मोस्टली अब ये ग्रासेस है, मतलब कौन है बेटा? मोनोकॉट. ग्रासेस है मतलब क्या है बच्चों? इट्स ए मोनोकॉट. नाउ, है ना. अभी फाइबरस रूट भी एडवेंटिशियस रूट के टाइप है. ऑल एडवेंटिशियस रूट्स आर नॉट फाइबरस रूट्स. पहला पॉइंट, है ना. ऑल एडवेंटिशियस रूट्स आर नॉट फाइबरस रूट्स. Fibrous roots are one of the type of the adventitious roots. One is, that is the simple thing. So this type of the roots are obviously they are present in the monocot plants. The primary root is short lived and is replaced by a large number of roots. तो आप देख पा रहे होगे एक इंडिविजुअल प्लांट है, तो यहाँ पे बेटा बहुत सारे छोटे छोटे फाइबरस रूट, ये देखो, है ना. कोई भी ग्राउंड वगैरह पे जाओगे आप लोग खेलने कभी, और थोड़ा सा घास वास लगी होती है, उसको ऐसे उखाड़ के देखोगे तो बेटा ऐसे बिल्कुल बारीक 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 छोटे छोटे फाइबरस रूट्स आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है. इट्स अ नॉर्मल थिंग, यू कैन अंडरस्टैंड. अगर आपको फाइबरस रूट जस्ट घर में ही देखने हैं तो जो अनियन होता है, अनियन, एक अनियन उठा लो छोटा सा, ठीक है, उसको बस पानी के ऊपर रखो कुछ देर तक, कुछ दिनों 2 दिन तक रखो, आप ऑटोमेटिकली बेटा जो अनियन है ना, इस तरह से ये जो अनियन होता है ऊपर तो ग्रीन लीव्स आना शुरू हो जाते हैं थोड़े थोड़े, पर नीचे बेटा डिस्क लाइक उसका स्टेम होता है, यहाँ नीचे बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स आना शुरू हो जाएंगे ऐसे. दे आर द फाइबरस रूट्स. कोई वो रेडिकल से बनेगा क्योंकि वहां सीडी नहीं है ना, तो वहां रेडिकल होने का चांस ही नहीं है, तो कैसा रूट है यार ये एडवेंटिशियस है. आर यू श्योर और नॉट? तो इन मोनोकॉट प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइव, तो वो तो चला गया, उसकी जगह पे आया. वो कहाँ डेवलप होते हैं? दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. तो ये जो एक बेस होगा स्टेम का, उससे बेटा बेस ऑफ द स्टेम, वो स्टेम के बेस से बेटा अराइज होना शुरू होते हैं, और वो ऐसे, है ना, थिन फाइबर्स जैसे होते हैं. सो एंड कंस्टिट्यूट द फाइबरस रूट सिस्टम.
अब ये वीट प्लांट क्या है? वीट इज अ मोनोकॉट, ग्रास है। वीट, राइस, मेज, ऑल दीज आर द ग्रासेस। तो डेफिनेटली बेटा इनके रूट जो होते हैं वो फाइबरस रूट होते हैं। तो आपको है ना कंसेप्ट समझ में आ गया है, टैप रूट एज वेल एज व्हाट द फाइबरस रूट। सो दीज आर द डायग्राम्स, यू कैन सी दिस वन। ये आप देख सकते हो, ये मेन बेटा प्राइमरी रूट आया बड़ा सा, ठीक है। इस प्राइमरी रूट के ऊपर बेटा सेकेंडरी रूट हमको देखने को मिलते हैं, सेकेंडरी रूट के ऊपर बेटा टर्शियरी रूट भी हमको देखने को मिलता है। दिस इज सेकेंडरी, सेकेंडरी के ऊपर बेटा है ना टर्शियरी। इस तरह से बेटा रूट होते हैं ताकि वो अपना सरफेस एरिया बढ़ा सके, ठीक है। नाउ whenever we talk about what the आपके घर में बेटा पानी आता है, नल, नल क्या बोलते हो उसको आप लोग? हाँ सर। टैप बोलते हो कि नहीं, है ना? सो व्हाट इज इट, अ टैप रूट। तो बेटा ये क्या है, इसने इतना एक्सटेंशन बढ़ा लेना है खुद का जमीन के अंदर कि वो हर जगह से पानी खींच खींच के लाए। सो दैट इज अ टैप रूट, समझ रहे हो? ठीक है। सो द टैप रूट सिस्टम इज वेरी सिंपल, है ना, विच एक्सटेंडेड इनटू द सॉइल, टू मच एक्सटेंशन की, है ना, ब्रांचेस के ऊपर ब्रांचेस, ब्रांचेस के ऊपर ब्रांचेस आती चली जाती है और इतना एक्सटेंड होते हैं कि दूर दूर जहां पानी है वहां से पानी उठा के लाना है, पहुंचाना है। दैट इज द टैप रूट। आर यू श्योर? अभी तो क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ देखो, ये जमीन में बेटा बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जाते क्योंकि ग्रास इज बहुत वेरी स्मॉल, बहुत छोटे पौधे होते हैं ग्रासेस। तो इनके जो रूट है यहाँ से एक ही जगह से अराइज होते हैं, लॉट ऑफ ब्रांचेस अराइज, फाइबरस, फाइन, और बेटा बहुत सुपरफिशियल अर्थ क्रस्ट के ऊपर वो रहते हैं, एकदम सुपरफिशियल लेवल पे, ठीक है। तो इसी को इसीलिए मैं कहता हूँ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट दी, है ना, ये है बेटा फाइबरस रूट। ये बहुत ज्यादा डेप्थ में होते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि सपोज ये एक ट्री है और अगर ये ट्री, इसकी लेंथ बेटा 4 फीट है ऊपर, जमीन के ऊपर, तो इसका मतलब है बेटा ये जो रूट है, क्योंकि एंकरेज करना है तो इसकी लेंथ 8 फीट होगी। इट्स मोर डेप्थ क्योंकि उसको एंकरेज करना है, ठीक है। तो आपके सामने जो एरियल जो पार्ट दिखाई देता है उसका डबल भी ट्रिपल भी पार्ट बेटा रूट का हो सकता है अंदर, इतना एक्सटेंशन वो करते हैं, अंदर के अंदर ग्रो होते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग 100 मीटर बेटा ट्री देख रहे हैं हाइट, तो आप इमेजिन करो उसकी डेप्थ क्या होगी अंदर। इनसाइड डेप्थ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सटेंशन, क्योंकि उतना उसको मिनरल कंटेंट, वाटर कंटेंट खींच खींच के लाना है, ऊपर तक चढ़ाना है। आर यू श्योर और नॉट, है ना? तो ये जो सिस्टम है, ये क्लियरली बेटा हमें चीजें समझ में आनी चाहिए, पक्का। तो दिस इज व्हाट द वे वी, तो ये तो बेटा छोटा सा प्लांट सर है, एक बार फाइबरस रूट बता दो ना सर। हाँ ये उसी के पैर में, ठीक है। ये छोटा सा प्लांट है, बिल्कुल छोटा है। आप देखोगे तो घास कितनी होती है, छोटी सी घास होती है। तो इसीलिए उसके जो भी, उसको जो भी वाटर कंटेंट चाहिए, मिनरल चाहिए, वो एकदम सुपरफिशियल सॉइल से भी आएगा। एंकरेज की इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ही स्टेम है यहाँ पे, सिंगल स्टेम, और सिंगल स्टेम से यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड लाइक बेटा ऐसे रूट्स डेवलप हो जाते हैं। इसमें कोई प्राइमरी रूट नहीं, कोई सेकेंडरी नहीं, कोई टर्शरी नहीं, ऑल आर अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ऑल ये सब रिप्लेस हो गया, ये नष्ट हो गया, ये चला गया, ठीक है, इट इज गॉन। और उसकी जगह पे बेटा ये सारे फाइबर जैसे रूट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सिंपल है, इट्स नॉट, ठीक है। और ये बिल्कुल समझने के लिए मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको समझना है तो आप घर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना। अनियन लेना है, अनियन डाल दो पानी के ऊपर, ऐसे ग्लास रखो और ग्लास में थोड़ा पानी रखो, है ना, ऑनियन उसको सेट करो और ऑनियन को वहां पे रख दो, पानी की तरफ बराबर बेटा वो रूट निकलेंगे, उसको मॉइस्चर मिलेगा, सो दे विल ग्रो, है ना। और एकदम ऐसे फाइन थ्रेड लाइक बहुत सारे रूट आपको देखने को मिलते हैं। इजी, यस सर, नो, यस सर। ओके। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम? क्या फंक्शन है रे? ये तो कब से आप लोग पढ़ रहे होगे रूट का क्या फंक्शन होता है ना। एकदम बिल्कुल बचकाना कंसेप्ट है ये। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, कोई भी लिख सकता है, कोई भी, पता है सबको क्या करेगा वो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये एक फंक्शन है ऑब्वियसली। दूसरा बेटा, दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों? प्रोवाइड ए प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। हाँ ये पार्ट ये है, प्रोवाइड ए प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। तो प्लांट पार्ट्स को बेटा एंकरेज भी प्रोवाइड करता है। उसकी लेंथ तो मैंने आपको बताई ना,
So it provide a proper encourage to the plant parts. So plant parts को definitely बेटा वो encourage provide करता है. But now what I will do, underline this को, ये देखो क्या किया मैंने, इसको बाइफरकेट कर दिया. तो क्या करना चाहता हूँ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये उसके प्राइमरी फंक्शन है, मेन फंक्शन है. हर रूट का ये काम ही है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल और प्रोवाइड प्रॉपर, मतलब एवरी प्लांट में जो जो रूट प्रेजेंट है उनका काम तो ये है, मेन है. Now, roots sometimes modify themselves to give the other functions, और ऐसे other functions को हम लोग secondary function कहते हैं. ठीक है, secondary function का मतलब क्या है? Secondary function का मतलब है कि सारे ही रूट ये function नहीं करते. Are you sure? है ना, सारे हर plant species में ये function नहीं होगा. जैसे कि some roots act as a storage of a reserve food. जैसे आपने कैरेट, रेडिश, टर्निप ये देखे होंगे और खाए भी होंगे. तो अगर ये जो आपने कैरेट देखा, तो ये कैरेट जो है बेटा वो जमीन के अंदर ऐसा ग्रो होता है और इसके अंदर बेटा ये मैसिव चीज है क्योंकि इसमें फूड स्टोर किया गया है. जब भी एडवर्स कंडीशंस होंगी, ठीक है, तो बेटा ये प्लांट का जो ऊपर का लीफ वगैरह सब गायब हो जाएगा, यही बचा रहेगा until the favorable condition regain. और जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर से बेटा इसको ग्रीन लीव्स आते हैं ऊपर, लाइक दिस. ठीक है, तो वो ग्रीन लीव्स इसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी और ये रिजर्व फूड जो है स्टार्च बेटा उसको ऊपर बेचेगा. जाओ तुम लो, तुम पहले बन जाओ, फिर मुझे देना, फिर मैं स्टोर करूंगा. ऐसा काम होता है. सो सम रूट हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ना, अनफेवरेबल कंडीशन में बचा के लेके जा रहे हैं. तो ये जो फंक्शन है ना, स्टोरेज करना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करना, हर रूट ये नहीं करता, हर प्लांट में ये रूट नहीं करता, इसीलिए ये सेकेंडरी फंक्शन है. देयर इज अनदर वन. आपने पढ़ा होगा बेटा ह्यूमन बींग्स में भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, हमने पढ़ा होगा. एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे पास में, है ना, और हम लोग टेस्टोस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड एफएसएच, एलएच एंड ग्रोथ हार्मोन, ऐसे डिफरेंट हार्मोन्स आर रिलीज्ड. श्योर है. तो सेम वे प्लांट्स में भी जो हार्मोन्स होते हैं उनको हम लोग कहते बेटा फाइटो हार्मोन. So they are called as the phytohormone, and these phytohormone जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, maybe you have heard about them. Yes, any one of you? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिक एसिड. Exactly. तो ये जो है डेफिनेटली आपने सुना होगा. तो ये कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है ना? So their synthesis takes place in, इनको PGR कह रहे, ग्रोथ है ना, plant growth regulators. They are the phytohormones. Phyto means the plant. तो ये जो हार्मोन्स है, not all of them but some of them are synthesized in the root tip. That is what the point, exactly in the root tip. ठीक है, so they are synthesized in the root tip. That is the simple thing. क्या प्रॉब्लम है इसमें? आसान सा पार्ट है. ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ. आपने देखा क्या, फरहान शेख, एक और पार्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. और ऑब्वियसली बेटा क्या पार्ट है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि कुछ रूट ऐसे भी होते हैं. देखो ये तो बेटा अंदर जमीन के अंदर ग्रो हो रहा है. तो सम रूट आर देयर, दे आर ग्रीन. जैसे कि ट्रैपा नाम का प्लांट है, ट्रैपा. ये प्लांट बेटा दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ के बैठता है ऊपर, तो इसके रूट बेटा ग्रीन होते हैं. ग्रीन होते हैं मतलब क्या करेंगे बताओ, फोटोसिंथेसिस, है ना. मतलब अब ये क्या मेन फंक्शन है क्या? सारे रूट ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते, है ना. ऐसा तो बेटा बस ट्रैपा नाम का प्लांट है या जो भी एपिफाइटिक प्लांट है उनमें एसिमिलेटरी रूट होता है. एसिमिलेटरी रूट का मतलब है कि वो क्या करता है, ट्रैप, है ना, लाइट को बेटा वो ट्रैप करता है. सही बात, नाम पड़ा ट्रैपा, समझ रहे हो. तो इसके रूट जो है ऑब्वियसली है ना ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो बिल्कुल ही अजीब सा फंक्शन है ना, अजीब है. ये एपिफाइटिक रूट होते हैं. देखो आपको पैरासिटिक प्लांट ने कभी सुना होगा, पैरासिटिक प्लांट भी होते हैं, अमरवेल जिसको बोलते हैं, कस्कूटा. ठीक है, तो ये जो कस्कूटा होता है डेफिनेटली बेटा ये क्या करता है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो होता है, खुद का खाना खुद नहीं बनाता. तो ये अपने रूट को दूसरे प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम में एकदम है ना डीप कर देता है
और वहां से उससे पानी खाना सब निकाल लेता है। ये खुद कुछ नहीं करता, तो वो पैरासिटिक है, तो पैरासिटिक रूट है। तो दीज आर द सेकेंडरी फंक्शंस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस, तो मेन प्राइमरी फंक्शन में कौन कौन आएगा? ये आएगा प्राइमरी फंक्शन, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, ये सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन, क्योंकि वो हर प्लांट में रूट टिप जो है वो हार्मोन रिलीज करेगा। आर यू श्योर? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं है? मैं एक और बढ़िया बात आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो सेकेंडरी फंक्शंस में जब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं ये फंक्शन आपको बताता हूँ, बड़ा ध्यान से देखना। ये फंक्शन है, ये एक प्लांट है बेटा, यहाँ पे ये एक प्लांट यहाँ पे है, ठीक है। ये सेम स्पीसीज के दो प्लांट है, सेम स्पीसीज के दो बड़े से बड़ा प्लांट है। अभी इसके रूट जो है अंदर टैप रूट सिस्टम फैला हुआ है जमीन के अंदर, इसका बेटा रूट जो है फैला हुआ है जमीन के अंदर, बहुत फैले हुए हैं, ठीक है। तो बड़ा ध्यान दे बेटा, KVPY वाले बड़ा ध्यान दे इधर। नाउ व्हाट इज दिस, यू नो, अब ये प्लांट इस प्लांट से साथ बेटा बात करना चाहता है, व्हाट्सएप ब्रो ये चल रहा है उनका। अब ये कैसे भेज रहा है इंफॉर्मेशन? वेयर इज द नेटवर्क? इंटरनेट कनेक्शन किधर है? तो रियल में उसका इंटरनेट है, अंडरग्राउंड नेट है। देयर रूट्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, द इंफॉर्मेशन, द सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड, है ना। द कम्युनिकेशन बिटवीन द रूट इज नॉट ऑन द ग्राउंड, इट इज अंडरग्राउंड, ठीक है। तो ये बेटा है ना अजीब लोग है, अंडरग्राउंड उनका कम्युनिकेशन चल रहा है ना। सो दैट इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो कम्युनिकेशन, दे आर आल्सो हेल्पिंग इन द कम्युनिकेशन, नॉट इन ऑल प्लांट्स बट इन सम, ठीक है। सो दैट इज द फंक्शन। एक और बढ़िया फंक्शन बताता हूँ मैं, थोड़ा देखो, हाँ बड़ा ध्यान से। आपने कभी पार्थेनियम ग्रास के बारे में सुना होगा। पार्थेनियम ऐसा प्लांट है जो अपने आजू बाजू में बेटा है ना 1-1.5 फुट तक बेटा किसी दूसरे प्लांट को ग्रो नहीं होने देता, बिल्कुल नहीं होने देता। कोई दूसरा प्लांट उसके बाजू में ग्रो होके दिखाए बस हिम्मत मान जाएगा उसकी, नहीं होने देता। वो डोमिनेंट है ना, बिल्कुल दादागिरी करता है, और इसीलिए वो प्रॉब्लम है, वो वीड है, वीड है ना। तो ये वीड ऐसा है कि बहुत तेजी से फैल रहा है इंडिया में, और इंडिया में क्या हर कंट्री में बेटा इसका प्रॉब्लम है पार्थेनियम का। अब ये जो पार्थेनियम है ये करता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जिस जगह पे ये ग्रो हो रहा है उसके अंदर जो रूट्स है बेटा वो क्या करते हैं, अपने आजू बाजू में जो भी जितना भी सरफेस एरिया तक उसका रीच है वहां तक बेटा उसके रूट्स ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं, पॉइजनस केमिकल। They release some poisonous chemical, and these poisonous chemicals, obviously these poisonous chemical, ठीक है, do not allow other roots to develop। दूसरे प्लांट जो होंगे, दूसरे प्लांट है उनके रूट को बेटा ये डेवलप ही नहीं होने देता, बिल्कुल नहीं होने देगा, है ना। अब ये जितना मैं बताऊंगा बेटा कम है, ये तो है ना एकदम डिस्कवरी चैनल जैसा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा भरा पड़ा है खजाना। बट मुद्दा क्या है? क्या बेटा इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कुछ नहीं है, उसको उखाड़ के फेंको बस, दैट इज द सॉल्यूशन। अच्छा, और सर वो कम्युनिकेटिंग रूट्स का एग्जांपल देंगे कोई प्लांट का? नहीं बहुत सारे प्लांट है, इट्स नॉट सर लिमिटेड। हाँ पार्थेनियम तो लाइक सर, हाँ पार्थेनियम तो जंगली जैसा होता है ना, वो हर जगह ग्रो कर जाता है अपने आप ही। हाँ, तो वही तो बोला मैंने, वीड बोला है उसको मैंने, वीड है वो, ठीक है, तो फिर अनवांटेड इसको उखाड़ प्लांट। के थोड़ी फेंक सकते हैं अभी हर जगह? क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं, अरे खेतों में बेटा ये ग्रो हो जाता है तो वो क्या फार्मर क्या करेगा, देखता रहेगा, है ना। तुम खाना कैसे खाओगी, है ना। वीड को बेटा वीड को हटाना पड़ता है, वीड इज अनवांटेड प्लांट। तो वीडीसाइड से नहीं होता इसका कुछ? हाँ तो वीडीसाइड होते हैं ना, तो वीडीसाइड डेफिनेटली हम लोग उखाड़ के फेंकना, मतलब क्या होता है, मैं एक एक को जाके थोड़ी उखाड़ के फेंकूंगा। देयर आर द वेज जिसमें वीडीसाइड भी आएगा। अच्छा, सो वो एग्जांपल है किसका बेटा? कम्युनिकेटिंग रूट्स ऐसा कुछ। कम्युनिकेटिंग रूट में मैं आपको बताऊं, जहां जहां पे माइकोराइजा है ना, माइको जैसे पाइनस का पढ़ाया था मैंने, पाइनस पढ़ा है आपको प्लांट? हाँ सर, पाइनस में होगा, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट्स में होता है, और यहाँ पे मैं मैक्सिमम प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम प्लांट दे आर कनेक्टेड अंडरग्राउंड टू ईच अदर, मैक्सिमम, हाँ ठीक है। सो देयर इज नो नीड ऑफ एग्जांपल्स, है ना। सो ये जो चीज है ये हमें नॉर्मली समझ में आनी चाहिए। बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है ना। क्लाइंबिंग रूट है, क्लाइंब करने के लिए रूट होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। क्लाइंब करने के लिए रूट होता है, तो क्लाइंबिंग रूट्स है। एंड देयर मैंने कहा पैरासिटिक रूट है। सो
there are lot of functions of root are there that we have to again. तो जब मैं सेकेंडरी फंक्शन के बारे में बात करता हूँ, whenever I talk about the secondary function, actually what I am talking about, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइमरी फंक्शन करने वाला जो प्लांट है, प्राइमरी फंक्शन करने वाला जो भी रूट है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुए होंगे, कुछ तो चेंजेस हुए होंगे, ऐसे चेंजेस जिससे वो बेटा कुछ सेकेंडरी फंक्शंस कर सके। मतलब उसको अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो वो उस रूट को ग्रीन होना पड़ेगा, ठीक है, और जमीन के बाहर कहीं ना कहीं ग्रो होना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट। तो हम लोग कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसके सेकेंडरी जो फंक्शंस है उनको वो जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं रूट के, ये हमें बेटा पढ़ना है और यही हमारा कंटिन्यूअस पार्ट है इसका। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, है ना, देखो देयर आर, जैसे स्टोरेज रूट होते हैं, स्टोरेज रूट के बारे में हम लोग बात करते हैं। सो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट and then we study about the modification of adventitious root, मतलब दोनों प्रकार पढ़ेंगे, modification of tap root as well as what the modification of adventitious root, ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे। So whenever I talk about the modification of the tap root, तो सबसे पहला आएगा बेटा स्टोरेज, ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? स्टोरेज है। ये कैसे आता है, क्यों जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ ठीक है। सो यहाँ पे जब भी हम लोग बेटा, अब ये कैसे हो गया ये भी नहीं पता, वापस तो आओ, इसका भी पूरा स्टडी करना पड़ेगा। कुछ तो हो, कुछ तो करो। नथिंग इज हैपनिंग। वाह, वेरी गुड। मिटा भी नहीं रहा है। इज दिस, ये बढ़िया है। ओके, सो व्हाट आई एम टॉकिंग हियर, यहाँ पे जो चीज मुझे दिखाई दे रही है अभी, हम लोग जो भी नोटिस कर रहे हैं बेटा पॉइंट, वो क्या है कि मैंने कहा कि डेफिनेटली यहाँ जो रूट के टाइप हमें दिखाई दे रहे हैं, दीज आर व्हाट द रूट टाइप्स हियर। सी, तो मुद्दा यहाँ आता है बेटा कि शेप स्टोरेज कर रहे हैं, रूट जो है स्टोरेज के लिए यूज किए जा रहे हैं। और जब भी बेटा हम लोग रूट्स के बारे में देखेंगे, स्टोरेज के लिए जब भी हम लोग पढ़ेंगे, तो नोटिस करना है कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूट हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है फ्यूजिफॉर्म, एक है बेटा कोनिकल, और एक है नेपिफॉर्म रूट, ठीक है। एक्चुअली जो नोडुलेटेड है ना, नोडुलेटेड, ये एक्चुअली स्टोरेज के लिए नहीं है, ठीक है, इसका फंक्शन अलग है। इसका फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है, ठीक है। सो अभी सिर्फ स्टोरेज में हम लोगों को देखना पड़ेगा, वन इज अ फ्यूजिफॉर्म, वन इज कोनिकल, वन इज नेपिफॉर्म रूट। तो ऐसे चार है ना, चार डिफरेंट यहाँ पे आपको टैप रूट के मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। एक और मॉडिफिकेशन होता है टैप रूट का, वो होता है बेटा रेस्पिरेटरी रूट। सर ये मैंग्रोव्स में होता है क्या? क्या बेटा? रेस्पिरेटरी रूट? हाँ वो मैंग्रोव्स में होता है ना? हाँ हाँ, वही मैंग्रोव्स का ही है रेस्पिरेटरी रूट, ठीक है। तो टैप रूट का जो मॉडिफिकेशंस है ये हमें पढ़ना है ना। सो नाउ सपोज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज अ फ्यूजिफॉर्म रूट। फ्यूजिफॉर्म, अभी फ्यूजिफॉर्म का मतलब क्या होगा, यहाँ देखते हैं। फ्यूजिफॉर्म बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या है दिखाई दे रहा है, इसका स्ट्रक्चर देखो। ये रूट का इधर बेटा यहाँ टैपरिंग है, बीच में स्वेलिंग आ गया, और फिर बेटा नीचे जो टैपरिंग है ना, तो ये रूट जो है फ्यूजिफॉर्म है। फ्यूज हो गया, या तो स्पिंडल है, स्पिंडल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द टैपरिंग, एंड एट द बोथ द एंड्स, इधर भी टैपरिंग कर रहा है, इधर भी टैपरिंग कर रहा है, बीच में स्वेलिंग कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो रूट होता है, दिस टाइप ऑफ द रूट, यू कैन सी दिस इज व्हाट द पॉइंट, एंड देन अगेन टैपरिंग। तो दिस टाइप ऑफ द रूट इज सीन इन द रेडिश, और ये तो आपने बिल्कुल देखा होगा बेटा रेडिश को। So this type of the root is seen in the radish, and what is the botanical name of the radish? It is the Raphanus sativus. Raphanus sativus is the name, botanical name of the, और ये आसान है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो है बेटा कोनिकल रूट्स। अभी कोनिकल रूट्स क्या होते हैं?
दीज रूट्स आर थिकर एट द अपर पार्ट, मतलब यहाँ पे बेटा वो थिक है, यहाँ थिकनेस हमें दिखाई देता है, here it is thick and then it is tapering toward the end। तो ये जो गाजर होता है बेटा, गाजर का हलवा, ठीक है, तो ये ऐसा ही होता है। यह देखो टेपरिंग एंड आपको दिखाई दे रहा है, एकदम फाइन टेपरिंग दिखाई देता है, एंड लाइक दिस इज व्हाट द पॉइंट। सो है ना, so these roots are thicker at the upper side and tapering at the basal or the lower side। example carrot, for example अभी इसका पूरा नाम होता है botanical name is what the Daucus carota। ये तो आसान है याद रखना, Daucus carota मतलब ही क्या है बेटा, it's a conical root, है ना, carrot। next one is this one, इसको बेटा बोलते हैं napiform root। अब ये napiform root की स्पेशलिटी क्या है, ये इट इज अ swollen at the base, swollen at the middle and tapering at the lower end। देखो डिफरेंस देखो, मॉर्फोलॉजी यही है ना, बाहर से मुझे ये कैसे दिखाई देता है यही तो स्टडी कर रहा हूँ मैं, है ना। रेडिश में हमने देखा कि इट इज अ टेपरिंग एट द बोथ द एंड, swollen at the middle, ऐसा था, है ना। कैरोट में हमने देखा कि इट इज ओनली swollen at the base and then tapering in the middle and then fine tapering at the bottom, ठीक है, lower end। so here it is like this, ये देखो आपने बीट रूट तो खाया होगा, ये होता है swollen portion और ये इस तरह से tapering portion यहाँ पे देखने को मिलता है। see, so these roots become swollen and spherical at the upper end and tapering like a thread at the lower end। क्या क्या एग्जाम्पल है, turnip and the sugar beet। now what is the botanical name of the turnip, it's a Brassica rapa, and what is the sugar beet, it's the Beta vulgaris। okay, so sugar beet is a Beta vulgaris और turnip is the Brassica rapa। तो ये जो है these are obviously है ना 3 different types of the tap root modified for the storage। I again repeat, 3 different types of the tap root modified for the storage। अब ये NCERT के हिसाब से इतने ही टाइप हमें हैं, अदरवाइज स्टोरेज में भी बहुत टाइप है, पर हम लोग जितने टाइप पढ़ेंगे उतना डेटा बढ़ेगा, और डेटा बढ़ेगा तो बेटा एग्जाम्पल्स बढ़ेंगे। तो अभी तो फिलहाल बेसिक चीजें याद रखना जरूरी है। नाउ फॉर एग्जाम्पल रेडिश का बॉटनिकल नेम क्या है, तो रेडिश का बॉटनिकल नेम है बेटा रेफाइनस सटाइवस, है ना। कैरोट का बॉटनिकल नेम क्या है, कैरोट का बॉटनिकल नेम है डाउकस कैरोटा, टर्निप ब्रासिका रैपा, एंड शुगर बीट दैट इज अ बीटा वल्गैरिस। श्योर, इट्स अ सिंपल वन। मुश्किल है क्या ये, कुछ मुश्किल नहीं है, और जितना ज्यादा इनसे मिलोगे, है ना, इनको बार बार है ना पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली बेटा ये नाम भी हमको याद हो जाते हैं, ऐसा कुछ जबरदस्ती याद करने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। सो विद द फ्लो इट विल, है ना, इट विल बी स्टोर्ड इन योर ब्रेन ऑटोमेटिकली। नाउ कम टू हियर, दिस इज व्हाट द नोड्यूलेटेड रूट। व्हाट इज दिस नोड्यूलेटेड रूट? Nodules are formed on the branches of the roots by nitrogen fixing bacteria। में भी आपने डेफिनेटली बेटा लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में कुछ ना कुछ 9th या 10th स्टैंडर्ड में, है ना, पढ़ा होगा, आई होप, ठीक है। आई डोंट नो, यस और नो, पढ़ा है क्या? यस यस सर। तो Yes, आप डेफिनेटली बेटा, तो जो रूट्स होते हैं, इन रूट्स के ऊपर आप देखोगे तो इन रूट्स के ऊपर इस तरह से राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया ऐसे नोड्यूल बना लेता है, तो इनको हम लोग कहते हैं डेफिनेटली बेटा रूट नोड्यूल। और ये बैक्टीरिया इसके अंदर खुद रहता है ना, ये तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन साइनोबैक्टीरिया का मैंने आपको कहाँ पे बताया था? ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन साइनोबैक्टीरिया जिम्नोस्पर्म में का वो कॉकियल रूट्स के साथ। जिम्नोस्पर्म में साइकस में मैंने बताया था, कोरोलॉइड रूट में, बराबर है, कोरोलॉइड रूट में हमने देखा था। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, बैक्टीरिया को फायदा है, घर मिल रहा है रहने के लिए, शेल्टर मिल रहा है, प्लांट को फायदा है, नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, दैट इज व्हाट द वे, ठीक है। इसीलिए ये जो रूट है ये मॉडिफाई हो चुके हैं, और ऐसे मॉडिफाई हो चुके हैं कि वो बैक्टीरिया को रूट नोड्यूल बनाने में मदद करते हैं वो खुद ही, ठीक है। तो जैसे कि पैपिलियोनेटी सब फैमिली है,
सब फैमिली ना, लेग्यूमिनेसी फैमिली। अभी लेग्यूम का मतलब क्या होता है? लेग्यूम का मतलब होता है पॉड, हम लोग इंग्लिश में पॉड बोलते हैं उसको, लेग्यूम, ठीक है। या तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, फल्ली बोलते हैं, फल्ली, मूंगफली, ठीक है। और मराठी में बोलते हैं बेटा शेंग, ठीक है, शेंगांचे झाड़, वेरी सी, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनको हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, है ना, जिनको भी शेंग आते हैं या पॉड्स बियरिंग प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज व्हाट द, दे आर एक्चुअली क्लासिफाइड इन द लेग्यूमिन्स। तो जैसे कि पी है, ग्राम है, बीन्स है, ये जो प्लांट है इनके रूट के अंदर अगर देखोगे तो उनके ऊपर रूट नोड्यूल होते हैं। सो दिस इज अ मॉडिफिकेशन फॉर द nitrogen fixation or the symbiotic association. I hope it's clear to you. Yes or no? है ना? Yes, Now sir. we'll talk about here. We'll go here. We'll go. Yeah, this is. ठीक है? And there is this. It's called as what? The respiratory route. Now, what is about the respiratory route? When the quantity of oxygen is low in soil. अब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, है ना, बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है, बड़ा ध्यान से चीज को समझो। देखो क्या होता है, प्लांट्स की एक अजीब सी आदत है। जैसे मेरे पास अभी मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं तो मैं आई हैव ओनली वन वे, दैट इज अ नोज एंड लंग्स, है ना। एनिमल्स जो है, एनिमल्स हैव ए पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर द रेस्पिरेशन, पर्टिकुलर, and blood is there to circulate that oxygen and CO2 inside the body. That is the way. But the plant lack that system. They do not have organ system. Plants में organ system नहीं है, organs है। तो every part of the plant breathe to itself, ठीक है, मतलब वो खुद के लिए ब्रीदिंग करता है, खुद के लिए गैसेस एक्सचेंज करता है। रूट का गैसेस एक्सचेंज रूट करेगा, लीफ का लीफ करेगा, स्टेम का स्टेम करेगा, फ्रूट का फ्रूट करेगा। इवन सीड आल्सो ब्रीद, सीड जिंदा रहता है भाई, प्लांट से दूर पड़ा रहता है, बट वो ब्रीद करता है। तो सीड का ब्रीदिंग सीड करेगा। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दिए, तुम अपना अपना निपट लो, ये चीज है आत्मनिर्भर भारत, वैसा ही है बेटा ये, ठीक है। So everyone should do their own way, their own, है ना, task. So यहाँ पे मुद्दा क्या आता है कि बेटा ये फिर रूट जो है अंदर है, जमीन के अंदर है, ये क्या कर रहे हैं? तो सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में जो भी गैप होती है वहां पे ऑक्सीजन ट्रैप है, एयर ट्रैप है, उसी से बेटा ऑक्सीजन को वो लेता है, गैसियस एक्सचेंज वहां पे करता है। आर यू श्योर? कहाँ से मिला ऑक्सीजन उसको, है ना? There is something called as the gaps between the particles, soil particles, and it will breathe, it will respire. But come to this point, हमने सुना होगा water logging kills the plant. मतलब क्या है कि अगर जमीन में बहुत ज्यादा दिन पानी रह गया, बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया फ्लड्स की सिचुएशन में, तो बेटा वो उसको वाटर लॉगिंग कहते हैं। एंड वाटर लॉगिंग किल्स द प्लांट। क्या होता है उसको? उसे हम कहते हैं रूट रॉट, मतलब रूट सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, उनको तो ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा। दे आर नॉट डिजाइन टू टेक फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन द वाटर। ऑन अदर हैंड, जो मैंने हाइड्रोफाइट के बारे में बताया था, हाइड्रोफाइट आर डिजाइंड टू एक्चुअली गैस टू डू द गैसियस एक्सचेंज इन द वाटर, तो वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ पे हमें ये समझना है, ठीक है। अब बेटा आप हाइड्रोफाइट है ना? कौन बेटा? पैडी? पैडी? नो, इट्स नॉट। तो सर वो भी जो वाटर लॉग में ही मतलब नहीं, वाटर लॉगिंग में वो सरवाइव करते हैं, उनके रूट्स जमीन में होते हैं। मैं बताऊंगा वो क्या करते हैं, ठीक है, कैसे होता है। हाँ, इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। चलो, तो मुद्दा है यहाँ पे, अब ये जो प्लांट है मैनग्रूव्स, इनका प्रॉब्लम क्या है? ये ग्रो होते हैं, एक तो वो हेलोफाइट है, हेलोफाइट। अभी हेलो मतलब हेलोजन, सॉल्ट। दे एक्चुअली वो कहाँ ग्रो हो रहे हैं? मार्शी लैंड में, स्वैम्पी, दलदल जहां पे है, सी शोर जिसको हम लोग कहते हैं वहां पे है। डेल्टा प्लेसेस, वी हैव हर्ड अबाउट द सुंदरबन, सबने सुना है सुंदरबन ऑफ द कोलकाता और वेस्ट बंगाल। व्हाइट टाइगर, हैव यू हर्ड अबाउट द व्हाइट टाइगर? Yes. Yes, sir. तो वो सुंदरबन है। अब वहां पे सुंदरबन में वन है मतलब जंगल है, किसका जंगल है? तो यही प्लांट का, मैनग्रूव्स का जंगल है।
है ना। हम लोग इधर उसको बोलते हैं खार फूटी बोलते हैं। खार फूटी मतलब, खार मतलब क्या है, सॉल्टी लैंड, उसके ऊपर बेटा प्लांट ग्रो हुआ, है ना, तो उसको बोलते हैं खार फूटी या मैनग्रोव्स हम लोग कहते हैं। नाउ मेन चीज इज कि यार अंदर अभी रूट ग्रो हो रहा है, वो दलदल में है, और अगर दलदल में है तो उसको ब्रीदिंग करना मुश्किल है, वो ब्रीद नहीं कर पा रहा, बिल्कुल नहीं कर पा रहा, ब्रीदिंग मुश्किल है उसके लिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये जमीन है, ये दलदल है, जमीन के अंदर बेटा उसका टैप रूट सिस्टम ग्रो हो रहा है, बट कुछ टैप रूट जो होते हैं वो जमीन के, सॉरी, कुछ टैप रूट जो होते हैं वो इस तरह से बेटा जमीन के बाहर आ जाते हैं, है ना, ग्रो हो जाते हैं बाहर की तरफ, और उनके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं फॉर द ब्रीदिंग। इसीलिए इनको मैं वर्ड यूज करता हूं बेटा न्यूमैटोफोर। द वर्ड इज द न्यूमैटो मतलब न्यूमरस, एंड फोर इज व्हाट द पोर्स एक्चुअली, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द न्यूमैटोफोर्स। तो दीज आर, अभी इसको मैं कहता हूं कि वो न्यूमैटोफोर्स क्या कर रहे हैं, नाउ दे आर निगेटिवली जियोट्रॉफिक। सी दिस इज व्हाट द पॉइंट है ना, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, वो बाहर आके ब्रीथ कर रहा है, इट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। सो दे ऑल आर व्हाट मतलब हाँ, न्यूमैटो मतलब न्यूमरस, बहुत सारे, फोर मतलब पोर्स फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। तो सारे यही पॉइंट हमको कवर करने हैं। इन मार्शी स्वैम्पी एरिया द स्कार्सिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज फाउंड, some branches of the tap root of the plants which grow in this region grow vertically upward and comes on the surface। तो रूट जो है बाहर निकल आता है ना। These roots are called as the pneumatophores which have a minute pores called as what the nematodes, क्या कहते हैं उनको, nematodes or the lenticles, ठीक है। वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे लीफ होता है ना, लीफ के ऊपर पोर्स है तो उसको हम स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा, बराबर है। वैसे ये स्टेम है, रूट है, तो रूट के ऊपर जो पोर्स होते हैं बेटा उनको न्यूमैथोड्स कहते हैं या लेंटिसल्स कहते हैं, बाय विच एयर एंटर्स इनटू द प्लांट एंड प्लांट गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये जो चीज है, अब मैंने जो बोला वो क्या था, ये एक और काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं बेटा, दे शोज द निगेटिवली जियोट्रॉफिक। तो आपको पूछेंगे कि विच इज द एग्जाम्पल ऑफ द निगेटिवली जियोट्रॉफिक प्लांट, तो आप बोलोगे मैनग्रूव्स, ठीक है। मैनग्रूव जो होते हैं, क्या एग्जाम्पल है, मैनग्रूव के कुछ स्पीशीज दिए, राइजोफोरा, हेरिथिएरा, ये मैनग्रूव प्लांट है। या एक और मैं एग्जाम्पल लिखता हूं बेटा, सोनेरेशिया, दिस इज एन वन अदर स्पीशीज, ठीक है। ये जो हेरिटेरिया है ना, ये वाला, इसको बंगाल में सुंदरी कहते हैं, क्या कहते हैं, सुंदरी। इसीलिए उस लैंड को, उस एरिया को सुंदरी, मतलब सुंदरी जो हेरिटेरिया है उसका जंगल, सुंदरबन ऐसा नाम है। आर यू श्योर, समझ रहे हो ना, है ना। तो ये जो है राइजोफोरा, हेरिटेरा, सोनेरेशिया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट द हैलोफाइट्स। सो आज हमने बेटा सिर्फ जो है टैप रूट के मॉडिफिकेशन देखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे मॉडिफिकेशन जो कि एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशंस होंगे, है ना, वो सारे जो डिफरेंट एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही काफी है मेरी तरफ से, ठीक है। आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। सर आपको ही क्वेश्चन पूछने वाले थे, आपने याद दिलाने बोला था। पूछा ना वो क्वेश्चन मैंने, कि अगर रूट कैप डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, अच्छा, एक्सप्लेन किया उसको मैंने, हाँ, ठीक है, ठीक है। एनीथिंग एल्स, चलो फिर बढ़िया है, हाँ बोलो। थैंक यू सर। जो प्लांट्स में कम्युनिकेशन होता है वो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में भी हो सकता है, डिफरेंट में भी होता है, डिफरेंट में भी होता है, बट वो सर वो कौन सा केमिकल या कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं वो कम्युनिकेशन ना, दैट इज व्हाट द, है ना, टू मच डिटेल्स, उसमें कोई एक केमिकल नहीं है ना। अब उतना अगर तो मैंने बता दिया तो तुम साइंटिस्ट बन जाओगे यही, ठीक है, मैं भी बन जाऊंगा, है ना। सो इट्स नॉट अ सिंगल केमिकल और समथिंग लाइक दैट, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। मतलब अभी तक हमने उसको प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाए, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। एनीथिंग सर एडवेंटिशियस और फाइब्रस रूट में डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ। कुछ नहीं है,
मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, सुन लो। All fibrous roots are adventitious roots, but all adventitious roots are not fibrous roots. सर एक और बार। सर फाइब्रस रूट्स में ऐसा क्या है जो एडवेंटिशियस रूट में नहीं है? अरे सारे फाइबरस रूट रेडिकल से नहीं बनते ना, इसलिए वो एडवेंटिशियस है। सर स्टेटमेंट एक बार रिपीट Fibrous करें। roots are not developed from the radicals, so they are adventitious. सर स्टेटमेंट एक बार ना? रिपीट। But सर ओके, तो बेटा आज के लिए बस यही रोक देते हैं हम लोग, ठीक है? जमा कर लो क्वेश्चंस वगैरह जो भी है, सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो थैंक वो यू। स्टेटमेंट एक बार रिपीट करेंगे ना, वो क्या कौन था? सा बेटा? फाइब्रस और एडवांटेजेस था। फाइबरस और एडवेंटिशियस का, ऑल फाइबरस रूट्स आर एडवेंटिशियस रूट्स। मतलब फाइबरस है तो एडवेंटिशियस है ना, बिकॉज इट्स नॉट डेवलपिंग फ्रॉम द रेडिकल। सिंपल वाक्य है रे, क्या नॉर्मल स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट क्या है कि एडवेंटिशियस रूट्स जो डेवलप होते हैं वो किससे होते हैं? वो रेडिकल से, बिना रेडिकल से डेवलप होते हैं। और फाइबरस भी बेटा बिना रेडिकल से डेवलप होता है। सो द स्टेटमेंट इज fibrous roots are one of the type of the adventitious roots. Fibrous root is the one of the type of the adventitious root. That is what the same thing. ओके Easy? हाँ easy है, ठीक है। सर कोकोनट के रूट्स कौन से होंगे? ढूंढो, कोकोनट के नीचे घुस जाओ ऐसे, है ना, एकदम प्लांट में अंदर। आप ढूंढो, बस इसका आंसर बताओ, कोकोनट क्या है? डाइकॉट है कि मोनोकॉट है? बता। अगर तूने ये आंसर दे दिया तो तुझे आंसर भी मिल जाएगा। सर मोनोकॉट ना? मोनोकॉट है तो फिर मोनोकॉट है तो फिर कैसा रूट होगा फिर बता। नहीं पर एडवेंटिशियस होगा या फाइब्रस? हाँ वो तो ढूंढना पड़ेगा ना तुझे, है कि नहीं? हाँ हाँ चलो ओके, एंड थैंक यू। करते, एंड हाँ।